हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 फिजिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, जिनकी हेल्प से आपको बाकी के जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में काफी आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, अ सेल सप्लाइज अ करंट ऑफ 0.6 एम्पियर थ्रू अ 2 ohm coil and the current of 0.3 ampere through a 8 ohm coil. Calculate the EMF and the internal resistance of the cell. यहाँ पे ध्यान रखिए, ये EMF and internal resistance है, तो EMF और internal resistance आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आपको एक सेल है जो 0.6 एम्पियर करंट सप्लाई करता है थ्रू अ 2 ohm कॉइल। तो मान लेते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, लेट इंटरनल रेजिस्टेंस भी, इंटरनल रेजिस्टेंस आपको पता है, इंटरनल रेजिस्टेंस हम क्या मान लेते हैं, उसको हम मान लेते हैं आर, स्मॉल आर, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो आपको दिया हुआ है स्मॉल आर मान लेते हैं, करेक्ट। और जो रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट है, रेजिस्टेंस को क्या मान लेते हैं, रेजिस्टेंस वो आपको दिया होता है, दैट इज आर, ये आपको पता ही है। और ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ क्या मान लेते हैं हम, ईएमएफ कितना है, ई मान लेते हैं। तो आपको दिया हुआ है कि अगर सेल कितना 0.8 एम्पियर सप्लाई करता है थ्रू अ 2 ओम कॉइल, तो केस वन दो अलग अलग केसेस हैं, तो केस वन हम ले लेते हैं। केस वन में क्या दिया हुआ है आपको, केस वन में दिया हुआ है आपको कि 0.6 एम्पियर, कि 0.6 एम्पियर फ्लो करता है। तो आपको ईएमएफ का फॉर्मूला ऑलरेडी पता है कि ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है, करंट आई इंटू रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, ये आपको मैंने डिराइव करके बताया था। तो केस वन, फर्स्ट केस क्या है हमारे पास, ये फर्स्ट केस है कि अगर ईएमएफ मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर करंट कितना है 0.6 एम्पियर है, कब, जब मैं 2 ओम कॉइल यूज करता हूं, यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम है, प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस हमको नहीं पता है तो उसको आर ही ले लेते हैं, तो इसको लिख लेते हैं हम इक्वेशन 1। उसी तरीके से हमारे पास केस टू क्या है, केस 2 है एक दूसरा केस, जहां पर क्या कहा जा रहा है, करंट ऑफ 0.3 एम्पियर थ्रू अ 8 ओम कॉइल। तो दूसरा केस है, ईएमएफ तो सेम रहेगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इस समय, करंट कितना है 0.3 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 8 ओम, प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास आर। तो ये हो गया आपके पास इक्वेशन 2। नाउ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से देखिए आप, ईएमएफ की वैल्यू आपको मिली हुई है, तो हम दोनों को कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो दोनों से जो ईएमएफ है वो आपको दिया हुआ है, दैट इज 0.6 इंटू 2 प्लस आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां से 0.3 इंटू 8 प्लस आर, यानी अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 0.6 इंटू 2 यानी कि 1.2 प्लस 0.6 आर इज इक्वल टू 0.3 इंटू 8 यानी कि 2.4 इंटू 2.4 प्लस 0.3 आर। आर वाली टर्म्स को हम एक तरफ कर लेते हैं, तो 0.6 माइनस 0.3 आर, ये हो जाएगा 0.3 आर इज इक्वल टू इधर 2.4 माइनस 1.2 यानी कि हो जाएगा 1.2। तो यहां से आपको मिल जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि ध्यान रखिए इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1.2 डिवाइडेड बाय 0.3, और यू कैन से ये आ रहा है 0 या 4 ओम, 4 ओम आपका इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है। अब ईएमएफ आपको कैलकुलेट करना है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कीजिए आर की, तो ईएमएफ कितना मिल जाएगा, यहां से आपको ईएमएफ मिल जाएगा 0.6 इंटू 2 प्लस 4 यानी कि 6, तो 6 इंटू 6 36, तो ईएमएफ इज इक्वल टू 3.6 वोल्ट। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपको दो अलग अलग केसेस दिए थे, आपको रेजिस्टेंस चेंज करके दिए थे, तो आपको वो ईएमएफ वाली इक्वेशन यहाँ पे यूज करनी है, जो आपको मैंने ऑलरेडी पिछले 4 लेक्चर्स में बताई है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो यहां पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है इस कॉम्बिनेशन का। तो यहां पे मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, और यहां से आप करंट फ्लो करोगे तो R1 के थ्रू, फिर R2 के थ्रू, फिर R3 और R4 में डिवाइड हो जाएगी और यहां तक पहुंचेगी, तो पॉइंट ए टू बी। तो यहां से आपको क्लियरली दिख रहा है R1 और R2 क्या है, सीरीज में है, लेकिन R3 और R4 क्या है, पैरेलल में। तो पहले R3 एंड R4 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। तो यहाँ पे हम इसको डिनोट कर लेते हैं R34 से। तो R34 कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये पैरेलल में है, तो हम क्या करेंगे 1/R34। R34 का मतलब 3 और 4 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू
यहाँ पे ध्यान रखें कितना हो जाएगा 1/R3 प्लस 1/R4। तो ये कंबाइन करेंगे हम इसको तो कितना हो जाएगा 1/R34 इज इक्वल टू, ये आप एलसीएम ले लीजिए तो दैट इज R3 R4, ऊपर आ जाएगा R3 प्लस R4 या R4 प्लस R3 भी लिख सकते हो आप। तो R3 प्लस R4 आ जाएगा, तो और रेसिप्रोकल कर लोगे दोनों का तो R3 4 की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से, दैट इज R3 इंटू R4 डिवाइडेड बाय R3 प्लस R4। तो ये तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया R34 का। अब देखिए R1 R2 और ये दोनों अब सारे किस में सीरीज में आ गए, तो अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस इनका जो कंबाइंड है दैट इज R34, और अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R34 कितना है दैट इज R3 इंटू R4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे R34 होगा डिवाइडेड बाय कितना आया था R3 प्लस R4। और अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो R इज इक्वल टू यहाँ पे R1 प्लस R2 को R3 प्लस R4 से आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो दैट विल बी R1 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R4, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस R3 R4 डिवाइडेड बाय पूरे के डिनोमिनेटर में क्या है R3 प्लस R4। तो ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, काफी इजी ये वाला क्वेश्चन भी था हमारे पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 4 सेल्स ईच ऑफ EMF 2 वोल्ट। तो 4 सेल है हमारे पास और सब में EMF कितना दिया हुआ है आपको 2 वोल्ट दिया गया है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 ओम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 0.1 ओम दिया गया है। तो ध्यान रखिए 4 सेल हैं 2 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओम वाले आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो 4 सेल्स को हमने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन सीरीज टू एन एमीटर ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। ओके 1.6 ohm resistor and an unknown resistor R1. The current in the circuit is 2 ampere. Draw a label diagram of the सर्किट फॉर द अबव अरेंजमेंट एंड ये सारी चीजें हमको कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले बोला गया है कि एक डायग्राम बना के दिखाइए इस अरेंजमेंट के लिए। तो देखिए क्या लिखा है 4 सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो 4 सेल्स को आपने सीरीज में कनेक्ट किया। तो एक सेल ये हो गया, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, प्लस उसके बाद दूसरा सेल होगा इस तरीके से, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, देन अगेन तीसरा सेल होगा, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, और चौथा सेल होगा, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो 4 सेल्स हमने इस तरीके से सीरीज में कनेक्ट किए हैं। अब क्या बोला जा रहा है द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन सीरीज टू एन अमीटर। तो ये कॉम्बिनेशन जो है वो सीरीज में एक अमीटर से कनेक्ट किया गया है। तो यहाँ पे एक अमीटर भी हम लगा लेते हैं। उसके बाद क्या बोला गया है उसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, एक 1.6 ओम और एक अननोन रेजिस्टेंस R1 भी लगाया गया है सीरीज में। तो यानी कि एक रेजिस्टेंस जो है 1.6 ओम का लगाया गया है, ध्यान रखिए 1.6 है 16 नहीं है, और साथ में एक रेजिस्टेंस है R1 जो कि सीरीज में है। तो करंट जो है, करंट कितना एम्पियर फ्लो कर रहा है, ध्यान रखिए इसमें करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर। इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर। तो आपको क्या बताना है एक लेबल डायग्राम। तो लेबल डायग्राम मैंने आपको बना के दिखा दिया। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, सारी बैटरी जो है वो 2 वोल्ट की है। सारी बैटरी कितनी की है 2 वोल्ट की है यहाँ पे, या आप कह सकते हो सारे सेल 2 वोल्ट्स के हैं। और इंटरनल रेजिस्टेंस इसका कितना है 0.1 ओम, सबका 0.1 ओम ही इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो 0.1 ओम सबका आपको इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपने जितने भी सेल्स लगाए हैं ये सारे सेल्स किसमें है सीरीज में है। तो देखिए इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि EMF कितना है 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट और 2 वोल्ट। तो टोटल जो EMF होगा आप लोगों का वो टोटल EMF कितना हो जाएगा दैट इज 8 ओम। टोटल EMF कितना हो जाएगा 8 ओम। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है द टोटल EMF दैट विल बी 8 वोल्ट, ओम नहीं, ध्यान रखिए इट विल बी 8 वोल्ट। तो टोटल EMF तो आप क्योंकि सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाते हैं ऐड हो जाते हैं, तो टोटल EMF क्या हो जाएगा 8 वोल्ट आ जाएगा। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं हम लोगों को। नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अच्छा पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट अगर आप देखोगे तो अमीटर का तो रेजिस्टेंस दिया नहीं है, अगर आप सर्किट को देखोगे तो पूरे सर्किट में सेम करंट फ्लो हो रही है, यानी कि पूरा सर्किट किसमें कनेक्टेड है सीरीज में कनेक्टेड है। तो यहां पे आपको टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है इस पूरे सर्किट का। तो टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आपको इस
R1 की वैल्यू का पता होना जरूरी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, EMF इज इक्वल टू I कितना है यहाँ पे, करंट कहाँ गया, ये रहा, दैट इज 2 एम्पियर इंटू रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है, टोटल रेजिस्टेंस EMF देखिए, EMF हमने बोला अभी 8 ओम होगा, और टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना है, यहाँ देखिए 1.6, करेक्ट, प्लस ये R1 है, करेक्ट, प्लस 0.1 0.1 0.1 और 0.1, तो कितना हो जाएगा 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1, करेक्ट। तो यहां से क्या हो जाएगा 8/2, यानी कि 2 को इधर डिवाइड कर लोगे तो 4 हो जाएगा, 1.6 ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू 1.6 प्लस 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1, सबको ऐड कर लोगे तो दैट इज 2 प्लस R1, 8/2 हो गया आपका 4। तो आप यहां से कह सकते हो R1 इज इक्वल टू 2 ओम। तो ये आपका थर्ड वाला भी आ गया, दैट इज 2 ओम, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस आप ऐसे भी कर सकते हो, टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे, टोटल रेजिस्टेंस जो होगा दैट इज इक्वल टू EMF बाय करंट। तो ये हो जाएगा EMF इतना है 8 बाय करंट दैट इज इक्वल टू 4। तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 4 ओम, ये चीज ध्यान रखिए, 4 ओम आपका टोटल हो जाएगा। तो ये आपका मिल गया टोटल रेजिस्टेंस। देन वैल्यू ऑफ R1, वैल्यू ऑफ R1 मैंने आपको अभी कैलकुलेट करके बताया, दैट इज 2 ओम एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द R1। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है V इज इक्वल टू I इंटू R, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनीथिंग। तो V इज इक्वल टू करंट कितनी फ्लो हो रही है, पूरे सर्किट में सेम करंट फ्लो हो रही है, तो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू रेजिस्टेंस, कौन सा रेजिस्टेंस में पूछा जा रहा है, R1 है कितना 2 ओम, तो 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4। सो योर आंसर विल बी 4 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 4 वोल्ट। तो चारों का आंसर हमको मिल गया। तो आई होप कि क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 2 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम एंड 3 ओम इन पैरेलल आर कनेक्टेड टू अ सेल ऑफ EMF 1.5 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.3 ओम। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम showing the above arrangement and the current drawn from the cell। तो यहाँ पे आपको क्या बनाना है, करंट कैलकुलेट करनी है हमको कि सेल से कितनी करंट ड्रॉ होगी, और दूसरी चीज क्या हमको पता करनी है, एक डायग्राम हमको पहले बनाना है। तो देखिए 2 रेजिस्टर्स हैं पैरेलल में है, कौन कौन सा, 2 ओम का, तो एक रेजिस्टर ये है 2 ओम का, और एक दूसरा रेजिस्टर है ये है 3 ओम का। तो 3 ओम और 2 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से 2 रेजिस्टर्स हैं और ये कनेक्टेड है एक बैटरी से। बैटरी के बारे में कुछ दिया हुआ है, EMF दिया हुआ है बैटरी का, EMF दिया हुआ है बैटरी का, और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों दिए हुए हैं। तो ये आपका डायग्राम बन गया। तो EMF कितना दिया हुआ है इसका, EMF दिया हुआ है 1.5 वोल्ट, और साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है 0.3 ओम, आपको इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। और जो करंट ड्रॉ होगी बैटरी से, वो करंट मान लेते हैं कितनी है, I। तो अब देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आपका, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा। तो एक्सटर्नली आप देख सकते हो यहां पर 2 ओम और 3 ओम के 2 अलग अलग रेजिस्टेंस लगे हैं, और दोनों क्या है, पैरेलल में है। तो पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो 1/R, क्योंकि पैरेलल में है तो फॉर्मूला क्या होगा, 1/R इक्वल टू 1/R1। R1 कितना है 2 ओम, प्लस 1/R2 वो कितना है 3 ओम। तो 1/R इज इक्वल टू, ये कैलकुलेट कर सकते हो आप, 1/2 प्लस 1/3, यानी कि हो जाता है 5/6, करेक्ट। तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 6/5, और यू कैन से दैट इज इक्वल टू 1.2 ओम। तो ये आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मिल गया। लेकिन आपको क्या पूछा गया, करंट इन द सर्किट। तो करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको पता है फॉर्मूला, EMF इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R प्लस R। अब R तो हमने कैलकुलेट कर लिया, R क्या है, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टोटल होगा, क्योंकि एक्सटर्नली आपको देखिए हो सकता है सिंगल रेजिस्टेंस हो सकता है नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हो। अगर बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं तो उनका आप कॉम्बिनेशन कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, EMF इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको, दैट इज 1.5 इज इक्वल टू I इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया हुआ 1.2 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ 0.3। तो 1.2 प्लस 0.3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1.5 इज इक्वल टू 1.5 इंटू I, और यू कैन से I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो I की वैल्यू मिल गई, करंट मिल गया आपको कि सेल से कितना करंट ड्रॉ हो रहा है, 1 एम्पियर करंट ड्रॉ हो रहा है, जो कि आपको काफी इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गिवन इन द सर्किट एडजेसेंट डायग्राम इन विच 3 रेजिस्टेंस, आपको दिख रहा है 1 ओम 2 ओम और 3 ओम के 3 रेजिस्टेंस है हमारे पास,
आर कनेक्टेड इन अ सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट। तो ईएमएफ भी दिया हुआ है इसका 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, वो दिया हुआ है आपको 0.5 ओम का। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, टोटल रेजिस्टेंस। ध्यान रखिए क्या कैलकुलेट करना है आपको, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, देन रीडिंग ऑफ अमीटर। तो टोटल रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का आपको टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। उसके अलावा आपको क्या कैलकुलेट करना है, रीडिंग, अमीटर की रीडिंग कैलकुलेट करनी है। और साथ ही क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट विल बी अमीटर रीडिंग इफ एग्जैक्टली सिमिलर सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द गिवन सेल। तो एक और सेल अगर सीरीज में कनेक्ट किया गया है तो तब रीडिंग क्या होगी अमीटर की, ये भी आपको पता करके बतानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्या है हमारे पास, हमको पूछा गया टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सर्किट का हमको टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो आप यहां पे देख सकते हो, यहां से अगर सेल से करंट ड्रॉ होती है, इस तरीके से करंट आएगी, तो एक करंट इधर जाएगी, यहां पे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, कुछ इधर। तो यानी कि ये करंट जो इधर जाएगी 1 ओम और 2 ओम वाले से, ये सेम करंट है, यानी कि 1 ओम और 2 ओम दोनों किस में है, सीरीज में है। तो मान लेते हैं, इसको मैं मान लेता हूं R1 इक्वल टू 1 ओम, R2 इक्वल टू 2 ओम और R3 इक्वल टू 3 ओम। ये R3 को मान लेता हूं मैं 3 ओम वाला। तो पहले 1 और 2 ओम, यहां पे देखिए R1 और R2 ये दोनों किस में है, सीरीज में है, ध्यान रखिए। तो पहले इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, वो R12 से डिनोट कर लेते हैं। R12 दोनों सीरीज में है तो दैट विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2, और यू कैन से R1 प्लस R2 कितना हुआ, ये है 1 ओम प्लस 2 ओम, ये कितना हो गया 3 ओम। अब ये जो R12 है, R1 और R2 को मिला के ये R3 के साथ क्या है, पैरेलल में है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हो जाएगा दैट इज R मान लेते हैं। तो 1 बाय R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बाय R12। R1 प्लस R2 मत लिख लेना, 1 बाय R12 प्लस 1 बाय R3। तो यहां से आप क्या कह सकते हो, ये कितना आ रहा है, दैट इज 1/3 प्लस 1/3 और यू कैन से 2/3। ये 1/R कितना आ रहा है, 2/3। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/2, यानी कि 1.5 ओम। कितना आ जाएगा, 1.5 ओम। तो ये R कितना मिल गया हमें, दैट इज 1.5 ओम। नाउ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो टोटल रेजिस्टेंस, ध्यान रखिए, टोटल रेजिस्टेंस ये तो हमको केवल क्या मिला, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मिला। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी कि कैपिटल R प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि स्मॉल r। तो कितना हो जाएगा, कैपिटल R कितना है, ये मिला 1.5 ओम प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल भी तो है, दैट इज 0.5 ओम। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2 ओम। सो योर आंसर विल बी 2 ओम। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है आपके पास, नेक्स्ट पार्ट है आपके पास कि आपको और क्या कैलकुलेट करना है। आपको देखिए कैलकुलेट करना है, सेकंड पार्ट में पूछा गया रीडिंग ऑफ अमीटर। अब रीडिंग ऑफ अमीटर का मतलब क्या हुआ कि आपको करंट कैलकुलेट करनी है, आपको करंट कैलकुलेट करनी है। तो यहां से करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, I इज इक्वल टू EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस दैट इज R प्लस R। तो EMF कितना दिया हुआ है आपको सेल का, दैट इज 2 वोल्ट डिवाइडेड बाय 2 ओम। तो दैट इज 2/2, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 1। तो ये आंसर कितना आ गया इसका, 1 एम्पियर। तो सेकंड पार्ट भी आपको मिल गया। रीडिंग ऑफ अमीटर यानी कि करंट पूछ रहा है, तो करंट कितनी होगी अमीटर में जो करंट पास होगी, दैट इज 1 एम्पियर। तो सेकंड वाला पार्ट भी मिल गया, ये कितना आ रहा है, 1 एम्पियर आ रहा है। और थर्ड पूछा गया है, व्हाट विल बी द अमीटर रीडिंग इफ एग्जैक्टली सिमिलर सेल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द गिवन सेल। तो ये जो सेल है, अगर एक और सेल, ऐसा ही एक और सेल कनेक्टेड है सीरीज में, इस गिवन सेल से सीरीज में कनेक्टेड है, तो उस केस में क्या होगा। तो सपोज मान लेते हैं, मैं यहीं पे ड्रॉ कर लेता हूं, मान लेते हैं एक और सेल होता है यहां पे ऐसी सीरीज में, तो तब ये पूछा है तब करंट कितना होता है। देखो इस सेल के सीरीज में होने से क्या फर्क पड़ता है, तो फर्क क्या पड़ता है कि EMF जो है ना वो 2 वोल्ट इसका है, 2 वोल्ट इसका है, तो यानी कि टोटल EMF जो होता है वो 4 वोल्ट हो जाता है। उस केस में थर्ड वाला पार्ट अगर हम करें तो उस केस में टोटल EMF जो होता है वो हो जाता 4 वोल्ट। और इंटरनल रेजिस्टेंस भी दोनों आपस में ऐड हो जाते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, 0.5 ओम इसका है, 0.5 ओम इसका है, तो दोनों कितने हो जाते हैं, दैट इज 0.5 प्लस 0.5, ये हो जाएगा 1 ओम। करेक्ट। तो ये पूछ रहा है कि उस केस में करंट क्या होता है, तो करंट वाला फॉर्मूला फिर से लगा देते हैं, EMF इज इक्वल टू 4 अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास, दैट इज
इक्वल टू 1.5, तो 1.5 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है इस समय, देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास इस समय, इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम, तो 1.5 प्लस 1, तो ये आंसर आपका कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू, ध्यान रखिए ये इक्वल टू आएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये करंट दिया हुआ है आप लोगों को, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत सिंपली कैलकुलेट कर लोगे आप, तो ये आ रहा है आपके पास I इज इक्वल टू 4/1.5 प्लस 1, इसको ऐड कर लीजिए आप, तो दैट इज 2.5, और इसको आप लिख सकते हो दैट इज 40/2.5 यानी कि 25, सिंपली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, तो 40/25 आपको ऑलरेडी पता है कितना होता है, 5 से आप कैलकुलेट कैंसिल कर सकते हो, तो 8/5, और दैट इज इक्वल टू 1.6 एम्पियर। तो उस केस में जो करंट है वो कितना हो जाएगा, उस केस में करंट हो जाएगा आपका 1.6 एम्पियर। तो देखिए ये दूसरा केस दिया गया है, अगर एक और बैटरी आप कनेक्ट करते तो उससे ध्यान रखना, एक और सेल कनेक्ट करने से क्या हो जाएगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस है या ईएमएफ है वो डबल हो जाएगा, यानी कि वो ऐड हो जाएंगे और इंटरनल रेजिस्टेंस भी ऐड हो जाएंगे, बाकी एक्सटर्नल सर्किट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। The following circuit diagram shows 3 resistors 2 ohm, 4 ohm and R ohm connected to a battery। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, आपको क्लियरली यहाँ पे आप देख सकते हो 4 ohm, ये है 2 ohm और ये है R ohm। तो 3 रेजिस्टर्स आपको दिए गए हैं अलग अलग रेजिस्टेंस के, करेक्ट। आगे क्या दिया हुआ है, कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ, यहाँ पे दिख रहा है बैटरी का ईएमएफ कितना 2 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है बैटरी का, दैट इज 3 ओम। तो 2 वोल्ट की बैटरी और 3 ओम उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, और सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो है 0.25 एम्पियर। देखिए सेम क्वेश्चन है, तो आपको इसमें भी वही करना है। क्या पूछा जा रहा है, पहला क्वेश्चन, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 4 ओम रेजिस्टेंस। तो 4 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो देखिए 0.25 एम्पियर करंट जो पास हो रही है ना, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा कुछ इधर चला जाएगा, और फिर ये करंट वापस यहां पे मिल जा रही है, तो यानी कि इधर भी कितने करंट फ्लो होगी, 0.25 एम्पियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या यूज करेंगे हम, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू, सीधा ओम्स लॉ यूज कीजिए, I इंटू आर। तो देखिए करंट कितनी फ्लो हो रही है 4 ओम रेजिस्टेंस में, ध्यान रखिए सेम करंट फ्लो हो रही है जो यहां से आ रही थी, क्योंकि यहां पे मिल गई हो, तो दैट इज 0.25 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 4, तो दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, तो इसका आंसर कितना आएगा 1 वोल्ट। तो फर्स्ट पार्ट आपने इजीली कर लिया। चलिए अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस, तो सेकंड पार्ट इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो स्मॉल v से करते हैं हम, दैट इज इक्वल टू I इंटू स्मॉल r। सेम I करंट इसमें पास होगा, तो I कितना है 0.25 इंटू स्मॉल r कितना है, दैट इज 3 ओम, यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है 3 ओम, तो 0.25 इंटू 3 ओम यानी कि 0.75 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये भी बहुत आसान सा है। चलिए थर्ड पार्ट पे चलते हैं हम। थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड कहता है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R एंड 2 ओम रेजिस्टर। अब देखिए ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, R एंड 2 ओम रेजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको मैंने बताया पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करता है पॉइंट टू पॉइंट। अब देखिए ये पॉइंट, इस पॉइंट को देखिए मान लेते हैं A मान लेते हैं, और इस पॉइंट को हम B मान लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली कि A और B के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही 2 ओम के बीच, 2 ओम रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और A और B पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही R ओम के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, R ओम का पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके अक्रॉस। यानी कि A और B के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, चाहे वो R ओम की बात करें या 2 ओम की बात करें। तो इसीलिए R एंड 2 ओम के लिए अलग अलग कैलकुलेट करने की हमको जरूरत नहीं है, वो इजीली सॉल्व हो जाएगा, इजीली आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन वो तो तभी कर सकते हैं जब हमको R की वैल्यू पता हो, R की वैल्यू हमको पता नहीं है, और अगर हम यहाँ पे IR वाला फॉर्मूला लगा नहीं सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं कि 0.25 एम्पियर यहाँ से जा रही थी, अब 0.25 गई, उसमें से कुछ इधर चली गई कुछ इधर चली गई, यार किधर को कितना गई हमको कुछ पता ही नहीं है। तो उसके लिए हमको सबसे पहले एक्चुअल में इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम एक चीज कर सकते हैं, दैट इज कि जो टोटल है यानी कि जो ईएमएफ है, तो ईएमएफ को आप अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। ईएमएफ इज इक्वल टू, देखो ईएमएफ किसके बराबर हो जाएगा, जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है सेल के अक्रॉस, यानी कि या इसको अगर आप टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका R मान लेते हो, या इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V ड्रॉप होता है, या V1 मान लेते हैं, V1 इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो V1 इसके अक्रॉस होता है
प्लस किसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस कितना हुआ था अभी, ये हमने अभी कैलकुलेट किया था, दैट इज IR, प्लस बैटरी के अक्रॉस भी कुछ हुआ था। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जितना भी ड्रॉप होगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है, EMF के बराबर होता है। तो ये कितना आ जाएगा, V1 प्लस IR प्लस I इंटू स्मॉल r, तो दैट विल बी इक्वल टू, ध्यान रखिए, तो यहाँ पे आप कर सकते हो, यहाँ पे EMF इज इक्वल टू, EMF आपको ऑलरेडी पता है, दैट इज 2 वोल्ट इज इक्वल टू V1 प्लस IR कितना है, IR देखिए यहाँ पे दिया हुआ था, IR की वैल्यू आई थी 1 वोल्ट, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हम कैलकुलेट ऑलरेडी कर चुके हैं इसको, IR स्मॉल r दैट इज 0.75। तो यहां से देखिए डायरेक्ट आपको वैल्यूज मिल गई। अब क्या करेंगे, अब इसको सिर्फ वैल्यूज यहां पे पुट करेंगे और आपका आंसर आपके सामने है। तो यहां से देखिए 0.75 यानी कि 1.75 को उधर भेज देंगे, तो V1 इज इक्वल टू 0.25 वोल्ट। तो तीसरे का आपको आंसर मिल गया कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी कि कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा अक्रॉस R या 2 ओम रेजिस्टर, दैट इज 0.25 वोल्ट। अब लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं हम इसके, जहां पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R। तो ये रेजिस्टेंस R भी कैलकुलेट करना है। तो एक काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो R इक्विवेलेंट लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा इसके लिए हमको स्पेस चाहिए होगा, तो R इक्विवेलेंट लिख लेता हूं मैं। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, मैं R इक्विवेलेंट को RE से डिनोट कर लेता हूं, तो RE होगा, तो दोनों पैरेलल में है ये और ये, तो R1 अपॉन RE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/R। और अगर आप इसको 1/RE कैलकुलेट करोगे तो 1/RE इज इक्वल टू हो जाएगा, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 2R, और यू कैन से R प्लस 2 यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट कितना हो गया हमारे पास, दैट इज 2R/R प्लस 2, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। और अब आपका क्या हो जाएगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1 इज इक्वल टू करंट कितनी थी सर्किट में, अगर उसको सिंगल रेजिस्टेंस माना हमने तो 0.25 इनटू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि RE, तो V1 कितना है 0.25 ही आया था, और करंट भी कितना था 0.25 ही था, इनटू 2R अपॉन R इक्विवेलेंट की देखो मैंने वैल्यू पुट कर ली 2R/R प्लस 2। तो यहाँ पे 0.25 को डिवाइड करोगे इधर तो इधर बन जाएगा 1, आप इसको आराम से कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये बन जाएगा आपका 1, ठीक है, 0.25 को डिवाइड कर लोगे इधर, तो यहाँ पे आ जाएगा देखिए 2R इज इक्वल टू R प्लस 2, और इस R को इधर भेज दीजिए, तो R इक्वल टू आ रहा है हमारे पास 2 ओम। तो काफी सिंपल सा ये क्वेश्चन था। तो जो रेजिस्टेंस आ रहा है R वो कितना आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 2 ओम। तो ये भी काफी आसान क्वेश्चन आपके पास था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो द एडजेसेंट डायग्राम शोज अ बैटरी ऑफ EMF 9 वोल्ट, आप देख सकते हो इंटरनल रेजिस्टेंस सब कुछ आपको दिया हुआ है और ये पूरा अरेंजमेंट दिया हुआ है। तो सीधा हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, कैलकुलेट द कंबाइंड रेजिस्टेंस B एंड C, B और C का कंबाइंड रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं। तो B और C आप देख सकते हो ये दोनों है पैरेलल में, तो सीधा कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1/RBC। फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं 1/RBC इज इक्वल टू, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1/RBC इज इक्वल टू 1/RB प्लस 1/RC। तो RB, तो 1/RBC इज इक्वल टू 1/RB कितना है हमको हमारे पास, दैट इज 4 प्लस 1/6, और यू कैन से 4 और 6 का जो एलसीएम होता है वो 12 होता है, 4 इंटू 3 12, 6 इंटू 2 12, तो 3 5/12 ये आपका आ रहा है। तो 1/RBC इज इक्वल टू 5/12, तो यहाँ से RBC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, RBC इज इक्वल टू 12/5, या आप कह सकते हो दैट इज इक्वल टू 2.4 ओम। तो पहले का आंसर मिल गया आपको, दैट इज 2.4 ओम। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपको, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ RABC। तो यहाँ पे देखिए RABC कैलकुलेट करना तो बड़ा आसान है, RABC सबका दैट इज इक्वल टू RA प्लस RBC, क्योंकि RA और इनका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन था ये दोनों सीरीज में है, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, अब तो समझ में आने लग गया होगा आपको। तो दैट इज इक्वल टू RA कितना दिया हुआ है 2 प्लस 2.4, तो दैट विल बी इक्वल टू 4.4 ओम। तो कितना हो जाएगा ये 4.4 ओम आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो ये भी आसान सा है। चलिए तीसरा देखते हैं क्या पूछा जा रहा है, कैलकुलेट द
टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो टोटल रेजिस्टेंस, अब आप पूछोगे टोटल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वही जो RA, RB और RC का था प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस भी ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ध्यान रखिए, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट वो किसके बराबर होता है, वो होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी कि R कौन था, ये RABC ही था, तो R प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस R, तो ये कितना हो जाएगा 4.4 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस देखिए यहाँ पे दिया हुआ आपको दैट इज 0.6, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 5 ओम। बहुत आसान सा है ये। और लास्ट आपके पास है कैलकुलेट द करंट इन ईच ऑफ द 3 रेजिस्टर्स A, B एंड C, सब में आपको करंट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले I कैलकुलेट करेंगे कि करंट कितना जाएगा हर जगह से। तो देखिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो A, B और C में सब में आपको कैलकुलेट करना है करंट। तो देखिए सबसे पहले जो I है यानी कि A में जो करंट फ्लो होगा ये I होगा, फ्लो मान लेते हैं, तो करंट I जो है वही A में भी फ्लो होगा। अब देखिए यहाँ पे B और C में दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा करंट, तो मान लेते हैं यहाँ गया I1, तो यहाँ कितना चला जाएगा, टोटल I था, I में से I1 इधर चला गया, तो इधर कितना जाएगा C में, दैट इज I माइनस I1, वो कितना जाएगा I माइनस I1, वो किस में जाएगा, C में जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो टोटल करंट जो जा रही है A से वो B और C में वही करंट नहीं जाएगी, वो B और C में वो सेम करंट डिवाइड हो जाएगी। तो वो करंट I निकालते हैं पहले हम। तो I निकालने का आपको पास फॉर्मूला ऑलरेडी पता है कि I इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, I इक्वल टू होता है हमारे पास EMF डिवाइडेड बाय R प्लस R। तो ये सब कुछ हमारे पास ऑलरेडी पता है। EMF कितना है हमारे पास, EMF है 9 वोल्ट और R प्लस R की वैल्यू अभी आई थी दैट इज 5 वोल्ट। तो दैट इज इक्वल टू 1.8 एम्पियर करंट पास हो रही है A से। कितनी हो रही है, 1.8 एम्पियर। ध्यान रखिए, तो A में कितनी करंट पास हो रही है, 1.8 एम्पियर। तो आप कह सकते हो कि IA इज इक्वल टू 1.8 एम्पियर। चलिए, तो A का तो मिल गया हमको, अब B का करते हैं। तो B का हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए B में ध्यान रखिए पोटेंशियल डिफरेंस का यूज करेंगे हम यहाँ पे। देखिए तो यहाँ पे पॉइंट, इसको मान लेते हैं हम, पॉइंट क्या है, ये पॉइंट X मान लेते हैं या पॉइंट P मान लेते हैं, और इसको हम पॉइंट Q मान लेते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पॉइंट P, तो यहाँ पे कितना करंट पास हो रहा है, दैट इज I1। ध्यान रखिए यहाँ पे मैं समझाता हूं, दैट इज I1 इंटू रेजिस्टेंस, I इंटू V इक्वल टू IR होता है, तो I1 इंटू रेजिस्टेंस कितना होता है 4, तो 4I1 आ जाएगा। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम कैलकुलेट करें, किसके, C के अक्रॉस, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 6 इंटू करंट देखिए कितनी पास हो रही है, इससे पास हो रही है I माइनस I1। अब आपको पता है क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है, तो मैंने आपको कई बार बात समझाई है कि पैरेलल में अगर कनेक्शंस होते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, यानी कि 4 इंटू I1 इज इक्वल टू 6 इंटू I माइनस I1। अब इतनी चीज मिल गई आपको, तो अब आप इसकी कैलकुलेशंस बहुत इजीली कर सकते हो। अब आप क्या करोगे, ये चीज तो आपको ऑलरेडी मिल चुकी थी, तो अब आप कैलकुलेशन काफी इजीली कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, देखिए यहां पे आपको करना है I की वैल्यू पुट, तो 6I1 इज इक्वल टू, यहां पे 4I1 था, तो 4I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 इंटू I की वैल्यू थी 1.8 माइनस I1, और अब जस्ट सिंपली सॉल्व कीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 4I1 इज इक्वल टू 6 इंटू 1.8, तो ये होता है 10.8 माइनस I1, और आप इसको उधर भेज दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पे 6I1 होगा माइनस 6I1, तो ये हो जाएगा 6I1 को उधर भेजोगे तो ये हो जाएगा 10I1 इज इक्वल टू 10.8। तो यहां से आप कह सकते हो कि I1 इज इक्वल टू 1.08 एम्पियर। तो इसका मतलब करंट फ्लोइंग थ्रू B इज इक्वल टू 1.08 एम्पियर। सिमिलरली यहां पे आप पूरा लिखिए, जब एग्जाम में लिखोगे उसी तरीके से करंट फ्लोइंग थ्रू C, मैं लिख नहीं रहा हूं, दैट इज I माइनस I1, यही थी, तो दैट विल बी इक्वल टू I कितना था 1.8 माइनस 1.08, तो दैट विल बी इक्वल टू 0.72 एम्पियर। तो इसमें कितने करंट पास हो रही है, 0.72 एम्पियर, किसमें, करंट C में। तो आई होप कि आपको ये चीज पता चल गई होगी, काफी इजी ये पार्ट था। नेक्स्ट है हमारे पास
इन फिगर शोन कैलकुलेट द फिगर आपको दिख रहा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ 40 एंड आर यूजिंग द रीडिंग ऑफ 2 मीटर्स, द वैल्यू ऑफ आर एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द आर। सब कुछ हमको कैलकुलेट करना है। तो देखिए क्या क्या दिया हमको, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 4 वोल्ट का है, उसके अलावा यहाँ पे करंट हो रही है पास 4 एम्पियर की। तो आपको सेम यही काम करना है। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है यहाँ पे, आपको टर्मिनल वोल्टेज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? टर्मिनल वोल्टेज दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, जो ये वोल्ट मीटर होता है ना, वो क्या कैलकुलेट करता है? टर्मिनल वोल्टेज कैलकुलेट करता है, न कि ईएमएफ। तो क्योंकि सेल के अंदर तो नहीं लगा होता है, तो सेल के इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में लगा होता है, और सेल के 2 टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? टर्मिनल वोल्टेज। कब? जब करंट पास हो रही है। तो करंट तो पास हो ही रही है सर्किट में, तो ये क्या है? टर्मिनल वोल्टेज है। इसका आपको ध्यान रखना है, ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, ये होता है टर्मिनल वोल्टेज। तो आई होप कि आपको इतना तो पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं किसकी, कि हमको क्या कैलकुलेट करना है। पहली चीज कंबाइंड रेजिस्टेंस पता करना है हमें, करेक्ट। तो कंबाइंड रेजिस्टेंस तो तभी पता करेंगे हम जब हमको आर पता चलेगा, करेक्ट। और दूसरा क्या बोला है? वैल्यू ऑफ आर, है ना। और तीसरी चीज आपको क्या बोली गई है? तीसरी चीज बोली गई है कि करंट कितना आर के थ्रू फ्लो हो रहा है। तो सेम क्वेश्चन है जैसा पिछला वाला था। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है वी कितना है? 4 वोल्ट है। तो यहाँ पे वी दिया हुआ है आपको 4 वोल्ट। तो सेम यूज करते हैं यहाँ पे 4 वोल्ट। तो 4 वोल्ट जो है टर्मिनल वोल्टेज, तो वही इन 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, करेक्ट। अब यहां पे देखिए करंट कितनी पास हो रही है? 0.4 एम्पियर पास हो रही है, करेक्ट। लेकिन आपको क्या पूछा जा रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ कंबाइंड रेजिस्टेंस। तो आपको पता है कि जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होता है V इक्वल टू क्या होता है? I इंटू आर इक्विवेलेंट। अब ये R तो सिंगल रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसका कंबाइंड रेजिस्टेंस में क्या मान लेता हूं? RE से डिनोट कर लेता हूं। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इंटू RE। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहां से पता चल जाएगा। कैसे? V की वैल्यू पुट करो, कितनी है? वो है 4 वोल्ट। तो 4 इज इक्वल टू 0.4 आपके पास क्या है? करंट इंटू आर इक्विवेलेंट। तो आप यहां से देख सकते हो आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है? 4/0.4 यानी कि 40 ओम। यहां से कितना आ रहा है? ये आ रहा है आपका 40 ओम। तो ध्यान रखिए यहाँ पे ये आंसर आ रहा है आपका, सॉरी 10 ओम आपका आंसर आ जाएगा। तो आर ई 40/4 यानी कि 10 ओम आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट हो गया आपका कितना? दैट इज 10 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है? 10 ओम। दूसरा बोला गया है द वैल्यू ऑफ आर। तो वैल्यू ऑफ आर आपको पता है ये दोनों पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/RE जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 1/40 प्लस 1/R, क्योंकि दोनों किस में है? पैरेलल में। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने पहले ही कैलकुलेट कर लिया, और अब मुझे R कैलकुलेट करना है। तो R की वैल्यू यहां से मुझे इजीली मिल जाएगी। कैसे? वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे। तो किस किस की वैल्यू पुट करनी है? 1/RE। RE आपको पता है 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/40 प्लस 1/R। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, 1/40 को उधर भेज देते हैं। तो 1/R इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/40। तो दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे आप कह सकते हो 4 माइनस 1 यानी कि 3/40 यार है 3/40। तो आप यहां से R की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज 40/3। कितना आ रहा है? 40/3। तो अगर आपको इसको लिखना है 40/3 कितना हो जाएगा? 13.3 ओम। तो ये R जो है 40/3 भी लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो 13.3 ओम इस रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है। अब क्या है आपके पास? लास्ट पार्ट, द करंट फ्लोइंग द थ्रू आर के थ्रू करंट कितना फ्लो हो रहा होगा। तो यहाँ पे I इज इक्वल टू सेम, I इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप लिख सकते हो V इज इक्वल टू क्या होता है? IR होता है। पोटेंशियल डिफरेंस आपको ऑलरेडी पता था कितना है इसके अक्रॉस। ध्यान रखिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? वही जो 4 वोल्ट का होगा, क्योंकि 4 वोल्ट की बैटरी डायरेक्ट इनसे कनेक्टेड है। दैट विल बी इक्वल टू 4 इज इक्वल टू I कितना है वही तो पता करना है, इंटू R कितना है? 40/3 लिख लेता हूं मैं, ताकि आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाए। ध्यान रखिए कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं 40/3 लिख रहा हूं। तो ये आपका क्या आ जाएगा? यहां से सीधा आपको I मिल जाएगा। तो I इज इक्वल टू 4 इंटू 3/40। तो ये हो जाएगा 1/10, 3/10 यानी कि 0.3 एम्पियर आपका करंट हो जाएगा। देखिए बहुत इजी सिंपल सा एक क्वेश्चन था। सिमिलर क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं, तो ध्यान दीजिए किस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि आपको जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी इन क्वेश्चंस की उतने इजीली आप क्वेश्चंस कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है,
4 cells each of EMF 1.5 volt and internal resistance 2 ohm are connected in parallel. The battery of cells is connected to an external resistance of 2.5 ohm. Correct? Calculate. First है total resistance of the circuit, second है the current flowing in the external circuit and drop in the potential across the terminals of the cell. तो ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। तो 4 सेल्स हैं, सबका EMF कितना है 1.5 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम। इनको कैसे कनेक्ट किया गया, पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। तो पहले हम जरा एक डायग्राम बना लेते हैं कि किस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। तो देखिए यहाँ पे 4 सेल्स हैं, एक सेल ये हो गया, करेक्ट, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा कुछ, फिर दूसरा सेल पैरेलल में है, ध्यान रखिए, तो दूसरा सेल इसके बगल में होगा, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, तीसरा सेल उसका इंटरनल रेजिस्टेंस और चौथा सेल उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। करेक्ट? तो इन चारों को हमने किस में कनेक्ट किया है, पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, मतलब यानी कि अब इनको हम चारों को एक पॉइंट पे मिला सकते हैं। ओके, ये 4 आपके रेजिस्टेंस इस तरीके से हो गए। उसी तरीके से यहाँ पे भी इस तरीके से आप इन चारों को पैरेलल में कनेक्ट कर लोगे और यहाँ पे उसके बाद क्या कहा गया है, हर ध्यान रखिए ये 1.5 वोल्ट का है और ये 2 ओम का है, सब में ऐसा ही होगा। आगे क्या बोला गया है कि ये बैटरी जो है, बैटरी ऑफ सेल्स इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 2.5 ओम। तो एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया गया यहाँ पे 2.5 ओम का, और इस तरीके से आपका ये सर्किट पूरा होता है। करेक्ट? अब क्या पूछा गया आपको, कैलकुलेट क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब आप ध्यान से देखोगे तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कैसे पता करेंगे, तो देखिए 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम, ये 4 इंटरनल रेजिस्टेंस जो हैं ये चारों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। कैसे कि 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज 1/2 प्लस 1/2 प्लस सबका 1/2 होगा, मतलब 2 होगा तो 1/2 हो जाएगा, दैट इज ये आ रहा है 2, तो 1/RE इज इक्वल टू 2। टोटल ऐड करेंगे तो यहां से RE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 यानी कि 0.5 ओम। लेकिन ये तो केवल बैटरी का मिला हुआ 0.5 ओम जो है ये तो मुझे बैटरी का मिला है केवल। आपको क्या पूछा गया, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, और ये जो बैटरी है वो इस 2.5 के साथ कनेक्टेड है। तो टोटल रेजिस्टेंस जो होगा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट वो क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी कि R प्लस R, तो यानी कि 2.5 एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस R यानी कि RE लिख सकते हो आप, तो दैट इज इक्वल टू 2.5 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.5, तो ये हो गया आपका 3 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस जो आ रहा है वो सर्किट का कितना आ रहा है, दैट इज 3 ओम। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि टोटल रेजिस्टेंस कैसे हम कैलकुलेट करेंगे इस सर्किट का। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या है, 3 ओम। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछा जा रहा है, करंट फ्लोइंग थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। तो एक्सटर्नल सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, अब ये आपको कैलकुलेट करना है कि एक्सटर्नल सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो देखिए ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम, यहां पे करंट फ्लो होगा I, करेक्ट, और यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस ध्यान रखिए ये सेम रहेगा। तो मान लेते हैं अगर हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ये I अगर कैलकुलेट कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जो अक्रॉस द सेल होगा, अब देखिए सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डिपेंड करता है करंट I पे। तो अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस हमको पता है दैट इज 3 ओम, करेक्ट, और अब हम यूज कर लेते हैं फॉर्मूला दैट इज EMF ऑफ द सेल। EMF ऑफ द सेल कितना था 1.5 इज इक्वल टू I इंटू R। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना था, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था हमारे पास 2.5 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस कितना था 3, तो यहां से I मिल जाएगा आपको, यानी कि 2.5 प्लस ये था 0.5 3 नहीं, ये था 0.5, तो टोटल कितना आ रहा है, यहाँ पे लिख लेता मैं 2.5 प्लस 0.5, तो यहां से आप 1.5 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका I, और करंट कितना आ जाएगा यहाँ से 0.5 एम्पियर। तो ये करंट इजीली मिल गया आपको। तो सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज 0.5 एम्पियर। अब आपको क्या पूछा गया है, लास्ट पार्ट देखिए,
थर्ड पार्ट पूछा गया आपको, द ड्रॉप इन पोटेंशियल अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल। तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा टर्मिनल ऑफ द सेल, अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो ईएमएफ कितना दिया हुआ है 1.5 वोल्ट, और पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो वो आपको पता ही है स्मॉल वी इक्वल टू क्या हो जाएगा आई इंटू आर स्मॉल आर। अब स्मॉल आर की जगह पे क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि 4 पैरेलल में है तो आर इक्विवेलेंट यहाँ पे लिखेंगे। तो आई इज इक्वल टू कितना है 0.5 इंटू ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना था, वो भी था 0.5, तो दैट विल बी इक्वल टू 0.25 वोल्ट विल बी योर आंसर। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। और अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, विद रेफरेंस टू द डायग्राम कैलकुलेट फर्स्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, सेकंड है रीडिंग ऑफ अमीटर, और थर्ड है इलेक्ट्रिकल पावर 2 वोल्ट ईच बिटवीन P एंड Q। तो चलिए समझते हैं इसको क्या दिया हुआ है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे 2 वोल्ट गलती आ गई, इलेक्ट्रिकल पावर ईच बिटवीन P एंड Q, P और Q के बीच में, दोनों के बीच में इलेक्ट्रिकल पावर आपको पता करनी है। तो देखिए चलिए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोला है P एंड Q के बीच में, तो R मान लेते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो 1/R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1 बाय जो P का रेजिस्टेंस है, यानी कि 1/4 प्लस 1/6। क्यों, क्योंकि पैरेलल में पैरेलल कनेक्शन है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो 1/R इज इक्वल टू 6 इंटू 4, यानी कि ये हो जाएगा 12 इनका एलसीएम, और 4 हो जाएगा 3 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 5/12। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 12/5, आप कह सकते हो 2.4 ओम मिल गया। तो पहला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज इक्वल टू 2.4 ओम। सिंपल सा क्वेश्चन था, करेक्ट। अब सेकंड पार्ट आपको पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, रीडिंग ऑफ अमीटर। तो रीडिंग ऑफ अमीटर के लिए ध्यान दीजिए, यहां पे थोड़ा सा टिपिकल सा क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है, यहां पे 2 सेल लगाए हैं 2 वोल्ट ईच, करेक्ट। 2 सेल आपने यहां पे लगाए हैं और दोनों कितने वोल्ट्स के हैं, 2 वोल्ट ईच, मतलब यानी कि सीरीज में आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 सेल्स हैं और दोनों 2 वोल्ट के हैं, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, करेक्ट, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा इसके अक्रॉस, V इज इक्वल टू 2 + 2 सीरीज में है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 वोल्ट। तो इसका ध्यान रखेंगे, ये हो जाएगा 4 वोल्ट। तो अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है रीडिंग इन द अमीटर। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाता है, I इज इक्वल टू होता है V इंटू R। तो यहां से I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट पूछा जा रहा है, सॉरी V इंटू R नहीं, V अपॉन R। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V कितना है 4 वोल्ट अपॉन R कितना हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखिए R है दिया हुआ आपको 2.4, तो 4/40 हो जाएगा आपका 40/24। सिंप्लीफाई इसको कर लीजिए आप, तो डिवाइड आप कर सकते हो इसको 4 से या 8 से भी कर सकते हो, 5/3 एम्पियर। तो करंट कितना आ रहा है सर्किट में, I इज इक्वल टू 5/3 एम्पियर। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। और लास्ट आपको पूछा गया है इलेक्ट्रिकल पावर बिटवीन P एंड Q। तो P का आपको फॉर्मूला पता है, इलेक्ट्रिकल पावर बिटवीन P एंड Q, P और Q के बीच में कितनी इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम होती है। तो इलेक्ट्रिकल पावर कोई सा भी फॉर्मूला आप यूज कर लीजिए, इलेक्ट्रिकल पावर P इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू I। तो V कितना है 4 इंटू I कितना है 5/3, तो दैट विल बी इक्वल टू 20/3 वॉट। तो आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको V, I, R सब कुछ पता है। तो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, तो पावर इज इक्वल टू आ गया 20/3 वॉट। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, 4 रेजिस्टेंसेज ऑफ 2 ohm each are joined end to end to form a square ABCD. Calculate the equivalent resistance of the combination between any two adjacent corners. तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है आपको, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपको 4 रेजिस्टेंस स्क्वायर बना के इस तरीके से, एक रेजिस्टेंस ये हो जाएगा आपका, दूसरा रेजिस्टेंस ये हो जाएगा, तीसरा रेजिस्टेंस ये हो जाएगा और चौथा रेजिस्टेंस ये हो जाएगा। तो इस तरीके से एक ABCD नाम का एक स्क्वायर बनाया हमने, और इस तरीके से हमने 4 रेजिस्टेंस, हर कोई कितने ओम का है, 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है और ये भी 2 ओम का है।
आपको पूछा जा रहा है कि किन्हीं भी दो एडजेसेंट, क्योंकि सारे रेजिस्टेंस सेम है तो किन्हीं भी दो एडजेसेंट कॉर्नर्स को हम ले लेते हैं और उन एडजेसेंट कॉर्नर्स के बीच हमको क्या पता करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करेंगे। तो अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम पता कैसे करेंगे। तो देखिए एक सिंपल सा हम लोगों को काम करना है, हमको एक पॉइंट से जाना है दूसरे पॉइंट की तरफ, बाकी सब भूल जाइए। अब आपको ए से बी की तरफ जाना है, तो देखिए ए से बी की तरफ जाना है यानी कि ए से बी की तरफ करंट को फ्लो करना है। अब देखिए अगर आप ए से बी की तरफ करंट फ्लो करोगे तो आपके पास दो रास्ते हैं, एक तो यहाँ से करंट जाए और दूसरा यहाँ से जाए, डी से होते हुए, फिर सी से होते हुए और फिर बी की तरफ। तो यानी कि दो रास्ते जहाँ पे मिल रहे हैं, दो रास्ते डिवाइड हो जा रहे हैं, इसका मतलब ये दो पैरेलल कनेक्शन है। और इन पैरेलल कनेक्शन में जो एडी वाला है ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस और इसमें सेम करंट फ्लो हो रही है, इसका मतलब ये तीनों किस में है, सीरीज में है। तो इसका मतलब यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस हम क्या ले लेते हैं, R1 ले लेते हैं, या फिर इसको आप R1 ले लेते हैं, इसको आप R2 ले लेते हैं, इसको R2 लिख सकते हैं हम, इसको R3 लिख सकते हैं और इसको R4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे R2, 3 और 4 ये किस में है, सीरीज में है। तो इसका कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, दैट इज 2 ओम प्लस 2 ओम प्लस 2 ओम एंड दैट विल बी इक्वल टू 6 ओम। तो 6 ओम 2, 3 और 4 का कंबाइंड रेजिस्टेंस हो गया। और अब ये रेजिस्टेंस और ये तीनों इनका कनेक्शन क्या है, पैरेलल में है। जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे दो पैरेलल कनेक्शन बन रहे हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट इज 1/R करके देख लेते हैं हम। तो 1/R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R1, 2, 3, R2, 3, 4 जो था, R2, 3, 4 से लिख सकता हूँ मैं इसको, प्लस 1/ ये R1 था। तो दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, 1/R इज इक्वल टू 1/R2, 3, 4 की वैल्यू है 6 प्लस 1/2 और यहाँ से 1/R इज इक्वल टू हो जाता है, आप एलसीएम ले सकते हो 6, 1 प्लस 3, तो 1/R इज इक्वल टू हो रहा है हमारे पास 4/6 और यू कैन से 2/3। तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/2 और यू कैन से दैट इज इक्वल टू 1.5 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया यहाँ पे, वो आया 1.5 ओम। तो काफ़ी सिंपल सा ये भी वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। इन द गिवन फिगर ए, बी एंड सी आर 3 अमीटर्स। तो देखिए क्या दिया हुआ है, ए, बी और सी कितने अमीटर्स हैं, यहाँ पे 3 अमीटर्स हैं। द अमीटर बी रीड्स 0.5, तो यहाँ पे कितना रीड करता है, यहाँ पे देखिए करंट इधर को फ्लो हो रही है, तो ये रीड करता है 0.5 एम्पियर, करेक्ट। ऑल द एमीटर्स हैव नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, तो एमीटर का रेजिस्टेंस हमको यहाँ पे लेना नहीं है। तो आपको पता करना है कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस या कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ एमीटर ए एंड सी। ए और सी का आपको क्या पता करना है, ए और सी का आपको पता करना है करंट, करेक्ट। तो बी में जो करंट फ्लो हो रहा है यानी कि वो कहाँ से आया, वो यहाँ से आया, यहाँ से आया, फिर यहाँ पे कंबाइंड हो गया। इसका मतलब बी में जो करंट फ्लो हो रहा है सर्किट का ओवरऑल करंट वही है, यानी कि 0.5 एम्पियर। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे 0.5 एम्पियर पास हो रही है तो ए और सी में ये डिवाइड हो जाएगी, करेक्ट। तो मान लेते हैं जो ए में है वो करंट फ्लो हो रही है आई, क्या फ्लो हो रही है, आई, करेक्ट। तो 0.5 टोटल करंट पास हो रही थी, उसमें से आई करंट जो है वो ए में पास हो गई, तो सी में कितनी करंट फ्लो हो जाएगी, दैट इज 0.5, यानी कि 0.5 टोटल करंट थी माइनस आई। तो ध्यान रखिए 0.5 एम्पियर टोटल थी, उसमें से आई करंट जो है वो इधर चली गई ए की तरफ और बाकी की जो करंट बची दैट इज 0.5 माइनस आई वो सी की तरफ जाएगी। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, दैट इज पॉइंट मान लेते हैं पॉइंट पी और यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट क्यू। यहाँ पे अपने इस तरीके के क्वेश्चंस किए हुए हैं बहुत सारे, तो ध्यान रखिए कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q विल रिमेन सेम। तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट P और Q के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा। तो आप कह सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस, करेक्ट। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस वो किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, ध्यान रखिए दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस
3 ओम रेजिस्टेंस, तो दोनों बराबर होंगे। ये 3 ओम यानी कि इसके और इसके वो दोनों पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल में, और आपको मैंने बोला था पैरेलल में कभी भी रेजिस्टेंस होते हैं तो उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। तो 6 ओम रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस देखिए कितना है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस का आपको फॉर्मूला पता है, दैट इज करंट इनटू रेजिस्टेंस आई इनटू आर। तो यहाँ पे देखिए आर कितना है 6 और करंट कितना है, दैट इज 0.5 माइनस आई, that will be equal to potential difference across 3 ohm resistance. So that will be equal to potential difference across 3 ohm resistance. तो 3 ohm resistance में IR करंट I है और R कितना है 3, तो that will be equal to R into I, that is 3I. तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो that will be equal to 3 minus 0.5 I is equal to, या आप कह सकते हो 3 minus 6I, ये हो जाएगा 3 minus 6I is equal to 3I, और यहाँ पे आप कह सकते हो इसको 3 is equal to 3I plus 6I यानी कि 9I। तो यहाँ पे देखिए I कितना हो जाएगा, यहाँ से I is equal to 3/9 और यू कैन से I is equal to 1/3 एम्पियर। तो 1/3 एम्पियर को आप चाहो तो 0.33 एम्पियर भी लिख सकते हो, तो दैट विल बी इक्वल टू 0.33 एम्पियर। और अब आपको क्या पता करना है, अब आपको पता करना है इसके अक्रॉस, किसके अक्रॉस, सी में करंट कितनी फ्लो हो रही है। तो यहां पे आप लिख सकते हो कि करंट या अमीटर, रीडिंग ऑफ अमीटर ए, या मैं सीधा लिख रहा हूं रीडिंग ऑफ ए, अमीटर ए कितना है, दैट इज 0.33 एम्पियर। उसी तरीके से रीडिंग ऑफ अमीटर सी की रीडिंग कितनी हो जाएगी, देखिए कितनी है, इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, दैट इज 0.5 माइनस आई कितना था 0.33, तो आप कह सकते हो दैट इज इक्वल टू 0.17 एम्पियर। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कैसे आप ये दोनों कैलकुलेशंस कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। A wire of uniform thickness with resistance of 27 ohm। तो एक वायर है यूनिफॉर्म थिकनेस की जिसमें रेजिस्टेंस कितना है 27 ओम है, इज कट ऑफ इनटू 3 इक्वल पीसेस एंड दे आर जॉइंड इन पैरेलल, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब ध्यान रखिए एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस है 27 ओम और इसको आपने 3 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया 1, 2 एंड 3, और अब इन तीनों टुकड़ों को आपने क्या कर लिया, पैरेलल में ज्वाइन कर लिया। तो अब यहाँ पे क्या क्या ध्यान रखना है, आपको बताना है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो कैसे बताएंगे, देखिए सबसे पहले आपको पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है, ये चीज हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब आपने 3 टुकड़े कर दिए हैं उसके बराबर बराबर, तो मान लेते हैं लेट ईच, क्योंकि 3 बराबर हैं तो लेट ईच पीस हैव रेजिस्टेंस आर, हर पीस का रेजिस्टेंस जो है वो आर समझ लेते हैं। तो क्योंकि लेंथ जो है अब 1/3 हो गई है तो रेजिस्टेंस आर विल ऑल्सो बी 1/3 यानी कि 27/3 ओम, बिकॉज आपने रेजिस्टेंस को 1/3 कर दिया। तो अगर लेंथ को 1/3 कर दोगे तो रेजिस्टेंस भी 1/3 हो जाएगा, लेंथ को ट्रिपल करोगे तो रेजिस्टेंस भी ट्रिपल हो जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 9 ओम। ये चीज ध्यान रखिए क्योंकि टोटल वायर की जो रेजिस्टेंस था वो कितना था 27, अगर आपने उसके 3 पीस कर दिए बराबर बराबर तो रेजिस्टेंस जो है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो 9 ओम ईच। अब यहाँ पे देखिए 9 ओम का ये रेजिस्टेंस होगा, 9 ओम का दूसरा होगा और 9 ओम का तीसरा होगा, इनको आपने पैरेलल में कनेक्ट किया है। तो यहाँ पे आर इक्वेलेंट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, 1/r इक्वेलेंट इज इक्वल टू 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, तो दैट विल बी इक्वल टू 3/9 और यू कैन से 1/3, तो 1/r इक्वेलेंट इक्वल टू 1/3, तो यू कैन से r इक्वेलेंट इज इक्वल टू 3 ओम। तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मिल रहा है, दैट इज इक्वल टू 3 ओम। तो इनको पैरेलल में कनेक्ट करके आपको रेजिस्टेंस मिलेगा 3 ओम। बहुत सिंपल सा ये वाला क्वेश्चन था आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम इन अ गिवन फिगर। तो आपको फिगर दिख रहा होगा यहाँ पे, ये 6 वोल्ट है, ध्यान रखिए ये 6 वोल्ट है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ दैट इज 6 वोल्ट, करेक्ट। आपको क्या दिया गया है, अमीटर रीड्स रीडिंग, आप देख सकते हो यहाँ पे 0.3 एम्पियर। तो अमीटर ये रहा, ये 0.3 एम्पियर रीड करता है। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, द वैल्यू ऑफ आर, द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस आर। तो टोटल रेजिस्टेंस आपको पता करना है सर्किट का कितना होगा, और साथ ही साथ आपको क्या पता करना है, आपको ये भी पता करना है कि आर की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए
आपको पोटेंशियल डिफरेंस ऑलरेडी दिया हुआ है, टर्मिनल वोल्टेज दिया हुआ है दैट इज 6 वोल्ट, और आपको अमीटर की रीडिंग दी हुई है। तो टोटल जो आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा सर्किट का, उसके लिए हम क्या करेंगे, V इज इक्वल टू आई, आर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो V इज इक्वल टू आई इंटू यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस जो है वो आर ई मान लेते हैं, करेक्ट। तो V कितना दिया हुआ है आपको, V इज इक्वल टू है आपके पास, ध्यान रखिए V इज इक्वल टू है 6 वोल्ट, और करंट आपको जो दी हुई है I इज इक्वल टू 0.3 एम्पियर। तो करंट आपको 0.3 एम्पियर दी हुई है, तो आप वैल्यू पुट कीजिए। तो 6 इज इक्वल टू 0.3 इंटू आर इक्वेलेंट। तो आप कह सकते हो यहाँ से आर इक्वेलेंट इज इक्वल टू 6 बाय 0.3, तो ये हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 20 ओम। ये रेजिस्टेंस कितना आ रहा है आपके पास, दैट इज इक्वल टू 20 ओम्स। तो ये आपको फर्स्ट पार्ट जो है वो मिल गया, कितना आ रहा है टोटल रेजिस्टेंस 20 ओम, बड़ा सिंपल सा है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू आपको पूछी जा रही है कि आर की वैल्यू कितनी होगी। तो आर की वैल्यू कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पे देखो जो आर इक्विवेलेंट था, क्योंकि आर इक्विवेलेंट टू ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है वो इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन से, ओवरऑल इतना ही तो है क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे कुछ है नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय आर प्लस 1 बाय 60। अब देखिए 1 बाय आर इक्विवेलेंट तो आपको पता ही है कितना है, 1 बाय 20 है, मीन्स 20 है तो 1 बाय 20 लिख लेंगे हम, इक्वल टू 1 बाय आर, ये हो जाएगा माइनस 1 बाय प्लस 1 बाय 60। तो आप यहाँ से लिख सकते हो, यहाँ से आप सॉल्व करके इसको लिख सकते हो कि 1 बाय आर इज इक्वल टू, ध्यान रखिए दैट इज 1 बाय 20 माइनस 1 बाय 60। सिंपल सी कैलकुलेशन है, एलसीएम ले लीजिए। तो 1 बाय आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 इसका एलसीएम हो जाएगा, 20 इंटू 3, 3 माइनस 1। तो आप कह सकते हो यहाँ से 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2 बाय 60, ये हो रहा है 1 बाय 30। तो 1 बाय आर इज इक्वल टू 1 बाय 30, तो आर इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे 30 ओम। तो सेकंड का आंसर भी मिल गया आपको, द वैल्यू ऑफ आर इज 30 ओम। एंड द लास्ट पार्ट आपके पास जो है वो है द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस आर। तो करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस आर, वहां पे यही फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, V इज इक्वल टू आई आर, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस ये है। अब करंट नहीं पता है मुझे, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस मुझे पता है कि ये 6 वोल्ट का है, तो बस सीधा सीधा आप कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू आई इंटू आर, आर कितना है 20, तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से, आई इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 20 नहीं होगा, आर की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 30 आई थी, तो 6 इज इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू 30, आर कितना है यहाँ पे 30 ओम आ चुका है। तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 6 बाय 30, और 6 बाय 30 कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 0.2 एम्पियर। तो आई की वैल्यू भी मिल गई कितनी, 0.2 एम्पियर। तो इसमें कितनी करंट पास होगी, 0.2 एम्पियर, तो बाकी की 0.1 एम्पियर इसमें पास होगी। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, काफ़ी सिंपल ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ सेल ऑफ EMF 1.5 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। तो यहाँ पे सेल आपको दिख रहा है 1.5 वोल्ट उसका EMF है और इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम, इज कनेक्टेड टू 2 रेजिस्टर्स, आपको दिख रहे हैं 2 रेजिस्टर 4 एंड 20 ओम के हैं, इन सीरीज कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट। तो करंट देखिए ये सब सीरीज में है, और ऑब्वियसली जो आर होता है यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो तो सीरीज में ही रहता है। तो आप कह सकते हो यहाँ पे मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ कि EMF इज इक्वल टू आई, करेक्ट, इनटू यहाँ पे देखिए 4 ओम प्लस यहाँ पे इसको R1 मान लेते हैं या R2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे R1 जो है 4 ओम है, R2 जो है वो 20 ओम है, प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस वो कितना है 1। तो सीरीज में आप डायरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि सीरीज में आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। तो EMF कितना दिया हुआ है 1.5 इज इक्वल टू 4 प्लस 20, 24 प्लस 1 दैट इज 25I। तो आप यहाँ से करंट इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो I इज इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास 1.5 डिवाइडेड बाय 25, तो ये कितना हो जाएगा, इसको आप इजीली सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो, दैट विल बी इक्वल टू 0.06 एम्पियर। तो ये आपका आंसर आ रहा है 0.06 एम्पियर। तो ये करंट आ गया आपका सर्किट का। तो फर्स्ट पार्ट आपने कर लिया, करंट इन द सर्किट। अब सेकंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 4 ओम रेजिस्टर। अब आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको करंट पता है सर्किट में कितनी फ्लो हो रही है, दैट इज 0.06 एम्पियर। तो 4 ओम, तो क्या पूछा जा रहा है, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टर। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेकंड वाला पार्ट कर रहा हूं मैं, अक्रॉस
4 ओम रेजिस्टर, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो आई तो सब में सेम रहेगा, दैट इज 0 पॉइंट, मैं सीधा लिख रहा हूँ 0.06 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 4, तो दैट विल बी इक्वल टू 0.24 वोल्ट। तो सेकंड वाला पार्ट मिल गया आपको, दैट इज 0.24 वोल्ट। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी था आपके लिए। थर्ड पार्ट देखिए, वोल्टेज ड्रॉप व्हेन करंट इज फ्लोइंग, वोल्टेज ड्रॉप व्हेन करंट इज फ्लोइंग, जब करंट फ्लो हो रहा है तो कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है आपको ये पता करना है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमको कुछ नहीं करना है, जब करंट फ्लो हो रहा है तो ध्यान रखिए टोटल वोल्टेज, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, टोटल वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा, वोल्टेज उतना ही तो ड्रॉप होगा जितना जनरेट हो रहा है, यानी कि ईएमएफ के इक्वल। तो ध्यान रखिए थर्ड वाला पार्ट जो होगा, टोटल वोल्टेज जो ड्रॉप होगा, तो ये इक्वल होगा किसके, दैट इज 1.4 वोल्ट के। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, यानी कि टोटल ईएमएफ जो होगा वो 1.5 वोल्ट है, तो वोल्टेज ड्रॉप जो होगा, ओवरऑल वोल्टेज ड्रॉप जो होगा, ध्यान रखिए वो उतना ही हो सकता है जितना आपका ईएमएफ होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट पूछा जा रहा है आपको पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, अच्छा ये पूरा नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल, तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल आपको पता है वो स्मॉल वी से हम डिनोट करते हैं, तो स्मॉल वी इज इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल वी इज इक्वल टू आई इंटू स्मॉल आर, तो आई आपको ऑलरेडी पता है दैट इज 0.06 इंटू स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है 1, करेक्ट, तो दैट विल बी इक्वल टू 0.06 इंटू स्मॉल आर दैट इज 1 ओम, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज 0.06 वोल्ट। अब आपको क्या पूछा जा रहा है, वोल्टेज सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल, तो आपको वो कैपिटल वी होता है, तो कैपिटल वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज ईएमएफ माइनस स्मॉल वी, करेक्ट, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल, जिसको आप क्या कहते हो टर्मिनल वोल्टेज कहते हो, तो दैट इज ई माइनस वी से आप कर सकते हो। तो वो कितना आ रहा है आपके पास, ई कितना है आपके पास 1.5 माइनस स्मॉल वी दैट इज 0.06, तो ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1.44 वोल्ट। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, calculate the value of resistance which must be connected to a 50 ohm resistance to provide an effective resistance of 6 ohm। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, एक रेजिस्टेंस है वो 15 ओम के साथ कनेक्ट करना है ताकि ओवरऑल रेजिस्टेंस 6 हो जाए। अब यहाँ पे देखिए 15 ओम का रेजिस्टेंस है और रिजल्टेंट आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो चाहिए वो कितना चाहिए, वो 6 ओम चाहिए, यानी कि कम चाहिए। अब कम चाहिए तो आप सीरीज में तो कनेक्ट कर नहीं सकते, आपको कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा, आपको कनेक्ट करना पड़ेगा पैरेलल में। सीरीज में पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑलरेडी 15 है, एक और रेजिस्टेंस आप सीरीज में लगा दोगे तो बढ़ जाएगा। तो कम करने के लिए आपको कहाँ कनेक्ट करना पड़ेगा, पैरेलल में। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मान लेते हैं, ये रहा हमारे पास 15 ओम का, और दूसरा रेजिस्टेंस मुझे पता नहीं है वो कितना होगा, तो पैरेलल में ही लगाना पड़ेगा। तो ये मान लेते हैं ये है आर, करेक्ट, तो इनको जोड़ना पड़ेगा हमको पैरेलल में। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, तो
इक्वल रेजिस्टेंस आ रहा है आपका 6 ओम, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्योंकि पैरेलल में है तो दैट विल बी इक्वल टू 1 बाय 15 प्लस 1 बाय आर, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको दिया गया 1 बाय मीन्स 6 ओम दिया है, तो 1 बाय 6 इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं 1 बाय 15 प्लस 1 बाय आर, और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका 1 बाय आर इज इक्वल टू 1 बाय 6 माइनस 1 बाय 15, तो 15 एंड 6 एलसीएम होता है 30, तो 1 बाय आर इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 30, यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस 2, तो 1 बाय आर इक्वल टू आ रहा है हमारे पास 3 बाय 30, जिसको आप कह सकते हो 1 बाय 10, तो R इज इक्वल टू हो गया यहाँ से 10 ओम। तो कितने ओम का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा ताकि इक्विवेलेंट 6 हो जाए, वो लगाना पड़ेगा आपको 10 ओम का रेजिस्टेंस। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन तो काफ़ी इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 3 रेजिस्टर्स ऑफ 6 ओम, 2 ओम एंड 4 ओम रिस्पेक्टिवली आर जॉइंड टुगेदर एज शोन इन फिगर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक साथ आपने ये रेजिस्टेंस लगाए हैं, तो इसको कट कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या है, ये है 6 वोल्ट है बैटरी, और उसके अलावा 6 ओम, 2 ओम और 4 ओम के रेजिस्टेंस आपने इस तरीके से लगाए हैं। अब आपको क्या पूछा जा रहा है, रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड टू अमीटर एंड टू अ सेल ऑफ ईएमएफ। तो ये अमीटर है और ये सेल है, 6 वोल्ट इसका ईएमएफ है। तो कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है सर्किट का। तो मैंने बताया है आपको कई बार कि कैसे पता करेंगे इफेक्टिव रेजिस्टेंस, उसके लिए आपको सीरीज और पैरेलल का पता करना पड़ेगा। तो बैटरी से शुरू कीजिए, करंट फ्लो करना, तो करंट आपने बैटरी से फ्लो की, अमीटर के थ्रू जाएगी, और यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे डिवाइड हो जाएगी 2 पार्ट्स में। अब इस ये जो करंट होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, और ये वाली जो करंट देखिए वो पहले यहाँ जाएगी R3 से होते हुए, फिर R2 से होते हुए, फिर यहाँ पे जाके मिल जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए R3 और R2 से सेम करंट जा रही है, तो इसका मतलब R3 और R2 क्या हैं, ये हैं सीरीज में, और इन दोनों का जो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा वो R1 के साथ क्या है, पैरेलल में है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले R2 और R3 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो दैट इज R23 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू R2 प्लस R3। तो R2 कितना है, दैट इज वो है 2 ओम, तो 2 प्लस 4 दैट विल बी इक्वल टू 6 ओम। तो R23 मिल गया, और अब आपको R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस जो पूछा जा रहा है इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो उसको हम R से डिनोट कर सकते हैं। तो उसके लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, तो 1 बाय आर, यानी कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उसको R मान लेते हैं। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बाय R1, R1 और कौन 2 3 जो है वो पैरेलल में है, तो अपॉन प्लस 1 बाय R23 ये हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1, कितना है 6 है R1 प्लस 1 बाय 6, और ये होता है 1 बाय R इज इक्वल टू 2 बाय 6, 2 बाय 6 कितना होता है 1 बाय 3। तो R कह सकते हो आप R इज इक्वल टू 3 ओम। तो सबसे पहला पार्ट जो है ये सॉल्व हो चुका है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 3 ओम। 3 ओम हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। और अब क्या पूछा जा रहा है, द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। तो जो करंट है वो I है मान लेते हैं। तो आपको पता ही है I इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू V बाय आर। अब यहाँ पे देखिए, अब आप बोलोगे कि V तो मुझे पता ही नहीं है, मुझे तो EMF पता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे EMF ही पता है, मुझे V नहीं पता है। और क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस हमें दिया नहीं है, तो हम इंटरनल रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर लेंगे, 0 ले लेंगे। तो V और EMF दोनों बराबर हो जाएंगे उस केस में। तो वो कितना हो जाएगा, दैट इज 6 बाय आर, कितना है दैट इज 3 ओम। तो ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2 एम्पियर। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस का कहीं पे भी जिक्र नहीं किया गया होता है तो आपको इंटरनल रेजिस्टेंस 0 एज्यूम कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम इज 4 ओम। यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या कहा गया है, कितना है 4 ओम, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। तो सबसे पहले ये जो है इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। तो इसको हम R1 मान लेते हैं, इसको x ही दे रखा है, इसको हम R2 मान लेते हैं, और इसको R3 मान लेते हैं। तो देखिए R1x यानी कि जो R सीरीज जो है R1x मान लेते हैं इसको। तो R1x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज R1 प्लस x, यानी कि आप इसको कह सकते हो 5 प्लस x ओम। करेक्ट, 5 प्लस x ओम ये आपको मिल रहा है, क्योंकि ये दोनों क्या है सीरीज में। देखिए A से जाइए तो ये दोनों सीरीज में, इधर को जाइए तो R2 और R3 सीरीज में है। अब R23 पता करते हैं। तो R23 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों सीरीज में है तो दैट विल बी R2 प्लस R3। तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12 ओम।
करेक्ट। R2 3 क्या है, पैरेलल में है। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर निकालना है, सॉरी R2 और 3 जो है वो सीरीज में है, तो R2 3 मतलब इनका जो कॉम्बिनेशन है और 5 और x ओम का जो कॉम्बिनेशन है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट इज R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू R 1 बाई रेसिप्रोकल करेंगे क्योंकि पैरेलल में है, 1x प्लस 1 बाई R23। अब यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है, वो 4 ओम दिया हुआ है, इज इक्वल टू 1 बाई 1 और x का जो है दैट इज 5 प्लस x प्लस 1 बाई 12। अब एक काम कीजिए, 1 बाई 5 प्लस x क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको उधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 12। एलसीएम ले लीजिए, 1 बाई 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 और 12 का जो एलसीएम होता है वो 12 ही होता है। यहाँ से आ रहा है 3 माइनस 1 यानी कि 1 बाई 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये हो रहा है आपका 2 बाई 12 जिसको आप लिख सकते हो 1 बाई 6। तो यानी कि रेसिप्रोकल करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस एक्स इंटू 1 इक्वल टू 6 इंटू 1 यानी कि 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से देखिए x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, यहाँ से x इक्वल टू 1 ओम। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, वैल्यू ऑफ x इज 1 ओम। तो x की वैल्यू क्या है, 1 होगी। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम 19th क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको दिख रहा है 6 रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड टुगेदर एज शोन इन फिगर, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इन 6 रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। भले ही 6 रेजिस्टेंस आपके एग्जाम्स में आएंगे नहीं, लेकिन आपको कैलकुलेट करना तो आ ही जाएगा। तो A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है। तो देखिए मैंने क्या कहा था कि जिन पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है आपको, उस पॉइंट से एक पॉइंट से चलना शुरू कीजिए, करंट को फ्लो करना शुरू कीजिए। तो A से गए आप, फिर करंट यहाँ से फ्लो होगी और यहाँ पे अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो ये जो पार्ट्स में डिवाइड होगी ये यहाँ जाएगी, फिर ये सेम करंट यहाँ जाएगी, फिर सेम करंट यहाँ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये और ये सीरीज में है। और क्योंकि यहाँ पे करंट डिवाइड हुई है और यहाँ पे वापस मिल गई है, तो इसका मतलब ये 10 ओम जो है और 2, 3, 5 जो है वो आपस में पैरेलल में है और फिर वापस ये सीरीज में आ गया। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, एक काम करते हैं, नाम रख देते हैं सबका। ये R1 मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं R2, इसको हम मान लेते हैं R3, इसको हम मान लेते हैं R4, इसको हम मान लेते हैं R5 और इसको हम मान लेते हैं R6। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले R2, 3 और 4 जो था, R2, 3 और 4 का जो था उसको हम क्या मान लेते हैं, R2, 3, 4 से ही लिख लेता हूं मैं, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज R2 प्लस R3 प्लस R4। क्योंकि ये क्या है, सीरीज में, तो पहले इनका सीरीज करते हैं। कितना हो जाएगा, दैट इज 2 प्लस 3 प्लस 5 दैट विल बी इक्वल टू 10 ओम। अब क्या करते हैं, अब 5 और ये 2, 3, 4 जो है वो दोनों पैरेलल में हो गए। तो हम क्या करेंगे, 1 बाय R कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लेते हैं, 1 बाय R है तो कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1 बाय R5 प्लस 1 बाय R2, 3, 4। तो ये कितना आ रहा है, 1 बाय R इज इक्वल टू R5 कितना 1 बाय 10 प्लस 1 बाय R2, 3, 4 भी कितना आ रहा था, 10 आ रहा था। तो 1 बाय R इज इक्वल टू हो गया हमारे पास यहाँ से 2 बाय 10 यानी कि 1 बाय 5। तो R इज इक्वल टू आ रहा है 5। तो ये 5 किसका है, इन सब का मिला के, इन सब का ध्यान रखें, इन सब का मिला के क्या है, 5 ओम आ रहा है। तो इसका मतलब आप देखिए ये 2 ओम था, इन सब का मिला के 5 ओम था और ये फिर से 5 ओम था। ये क्या है, तीनों किस में आ गए, अब सीरीज में आ गए। तो अब R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो दैट विल बी इक्वल टू R ओम, यानी कि आप कह सकते हो R1 प्लस दूसरा क्या लिखा मैंने, R लिखा है इन सबको मिला के, और तीसरा क्या है R6। तो ये कितना हो जाएगा, R1 कितना है 2 ओम प्लस 5 ओम, ये जो R की वैल्यू अभी 5 आई, और प्लस ये R6 जो था ये भी 5 था। तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया, दैट विल बी इक्वल टू 12 ओम। तो इसका आप ध्यान रखेंगे, कितना सिंपल सा ये क्वेश्चन था, आपको जस्ट सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन समझना है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर है 12 ओम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, 5 रेजिस्टर्स ऑफ डिफरेंट रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड टुगेदर एज शोन इन फिगर। तो 5 अलग अलग रेजिस्टेंस दिए हुए हैं और आपको क्या पता करना है, 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड। 12 वोल्ट बैटरी आपको दिख रही है, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं दिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया है बैटरी का, तो इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस लेने की आपको जरूरत नहीं है।
कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो टोटल रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए अगेन वही काम करेंगे। यहाँ से देखिए जब करंट जा रही है तो ये दोनों आपस में देखिए डिवाइड हो जा रही है और फिर यहाँ पे मिल जा रही है। इसका मतलब ये दोनों R1 और R2 दोनों किसमें पैरेलल में है। तो R12 पता कर लेते हैं। तो कैसे आएगा, दैट इज 1/R12 मान लेते हैं, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहां से कैसे हम कैलकुलेट करेंगे इसको, 1/R12 इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/40 और 10 और 40 एलसीएम आप कह सकते हो 1/R12 इज इक्वल टू 10 और 40 का एलसीएम होता है 40, 10 इंटू 4 ये हो जाएगा 4 एंड प्लस 1 ये हो जाएगा 5/40। तो यहीं पे कैंसिल कर दीजिए, दैट इज 1/8। तो आप कह सकते हो R12 इज इक्वल टू 8 ओम। तो इसका जो कॉम्बिनेशन आ रहा है ये तो 8 ओम आ रहा है, लेकिन जब आगे करंट जाती है तो फिर से यहाँ पे 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पे भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा अलग से। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, सेम वही, इसको हम नाम दे देते हैं R345। तो 1/R345 इसका नाम रख लेते हैं, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/R3 प्लस 1/R4 क्योंकि पैरेलल में है प्लस 1/R5। तो 1/R345 कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/30 प्लस ये था R4 था 1/20 प्लस 1/60। और अगर आप तीनों को ऐड करोगे 1/R345 इज इक्वल टू एलसीएम इन तीनों का होता है 60। तो 30 इंटू 2 होता है 60 प्लस 3 यहाँ पे प्लस 1। तो 3 प्लस 1 4 प्लस 2 6। तो 1/R345 ये कितना हो गया, दैट विल बी इक्वल टू 6/60। और आप इसको कह सकते हो 1/10। तो आप कह सकते हो यहाँ पे R345 जो आ रहा है दैट इज इक्वल टू 10 ओम। कितना आ रहा है, 10 ओम। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्योंकि ये देखिए इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को और इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को यानी कि R12 और R345 जो हैं ये दोनों देखिए किस में है, सीरीज में है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज R12 प्लस R345 एंड दैट विल बी इक्वल टू कितना आ रहा है, ये आ रहा है 8 प्लस 10 जो कि इक्वल होता है 18 ओम के। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे, दैट विल बी 18 ओम। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट चीज आपको क्या कैलकुलेट करनी है, नेक्स्ट चीज आपको कैलकुलेट करनी है टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। आपको ये कैलकुलेट करनी है। तो टोटल करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, टोटल करंट कैलकुलेट करने के लिए आपको सिंपल सा एक काम करना है। क्या काम करना है, ओम्स लॉ यूज करना है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है कि V इज इक्वल टू IR और V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट कितना है, ये है 12 वोल्ट का। तो 12 इज इक्वल टू I इंटू रेजिस्टेंस हमने निकाल ही लिया है दैट इज 18। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से, दैट विल बी 12/18। इसको आप लिख सकते हो 2/3 दैट विल बी इक्वल टू 0.67 एम्पियर। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 21, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B फ्रॉम द फॉलोइंग डायग्राम। तो यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है, ये पॉइंट A दिख रहा होगा आपको और यहाँ पे पॉइंट B दिख रहा है और आपको पूछा जा रहा है कि आपको ये बताना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा A और B के बीच में। तो मैंने आपको बताया था कि एक पॉइंट से आप चलना शुरू कीजिए। तो A से जब आप B की तरफ जाओगे तो आपके पास 3 रास्ते हैं। एक ये वाला है जिससे आप सीधा B पे पहुंच जाओगे, दूसरा ये वाला है जिससे आप इसके थ्रू जाओगे 3 ओम रेजिस्टेंस और 2 ओम रेजिस्टेंस, और तीसरा ये वाला है जहां से आप 6 ओम रेजिस्टेंस से होते हुए 4 ओम रेजिस्टेंस से होते हुए बी पे जाओगे। तो यहाँ पे आपको 3 पाथ मिल रहे हैं यानी कि 3 पैरेलल सर्किट्स हैं। लेकिन ये 3 ओम और 2 ओम से देखो सेम पाथ से आप जा रहे हो यानी कि सेम करंट यहाँ पे फ्लो होगी। इसका मतलब ये 3 ओम और ये 2 ओम क्या है, ये दोनों सीरीज में। उसी तरीके से 6 ओम और 4 ओम दोनों क्या है, पैरेलल में है। तो एक काम करते हैं, इसको 3 ओम और 2 ओम का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है यहाँ पे मैं इसको मान लेता हूं R1। तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 2 ओम और यू कैन से 3 प्लस 2 ओम कितना होता है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 5 ओम क्योंकि सीरीज में टोटल ऐड होता है सारे रेजिस्टेंसेस का सम। देन दूसरा आपके पास जो है यहां पर R2, इसको R2 मान लेते हैं। तो R2 हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, R2 इज इक्वल टू
30 ओम, और तीसरा है R3। R3 इक्वल टू, R3 किसको मानते हैं, इन दोनों का सम, क्योंकि ये दोनों भी सीरीज में है तो दोनों का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो दैट इज 6 + 4, और आपको पता है 6 + 4 कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 10 ओम। तो आपका आंसर यहां से कितना आ जाएगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो 1/R इक्विवेलेंट, क्योंकि आपको पता है R1, R2 और R3 अब तीनों पैरेलल में हो जाएंगे, तो दैट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, यहां से 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, आप ये लिख सकते हो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 की वैल्यू है 5 प्लस 1/10 प्लस 1/R3 की वैल्यू है R2 की वैल्यू 30 थी, तो यहाँ पे मैं 30 लिख लेता हूँ, प्लस 1/R3 की वैल्यू है 10। अब 1/R इक्विवेलेंट यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं हम, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो 5, 30 और 10 का जो एलसीएम होता है ये होता है 30, तो 5 × 6 30 होता है, यहाँ पे 6, यहाँ पे आ जाएगा +1 और प्लस 10 × 3, ये हो जाएगा 3, तो दैट इज इक्वल टू 10/30, और यू कैन से 1/3, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/3, तो आप कह सकते हो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3/1, और यू कैन से 3 ओम। तो यहाँ से आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आपने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 3 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 3 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट बैटरी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 3 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड, ये एक रेजिस्टर ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, ये तीनों 12 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। व्हाट इज द करंट थ्रू 8 ओम रेजिस्टर। तो आपको करंट पता करना है, तो आपको पता है बैटरी से जो करंट निकलेगी, ये पूरी की पूरी करंट जो आई है ये 8 ओम रेजिस्टर से होते हुए जाएगी, तो पूरी की पूरी करंट ये 8 ओम रेजिस्टर से ही होते हुए जाएगी। तो हमको ओवरऑल करंट निकालनी है, उसके लिए पहले मुझे क्या पता करना पड़ेगा, मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 6 और 12 ओम, यहाँ पे क्योंकि ये पैरेलल में है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे इसको मैं R1 मान लेता हूं, इसको मैं R2 मान लेता हूं और इसको मैं R3 मान लेता हूं। तो एक काम करते हैं, R23 निकालने के लिए तो 1/R23 बोल सकता हूं मैं इसको, तो दैट विल बी इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/R2 कितना है, दैट इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/6, और यू कैन से 1/R23 इज इक्वल टू, आप एलसीएम ले लीजिए 12, तो 12 ले लेंगे तो 1 प्लस ये हो जाएगा 6 × 2 होता है 12, तो 1 + 2 यानी कि 3/12, तो 3/12 दैट इज 1/4। तो यहाँ से R23 आ गया हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 4 ओम। यहाँ पे कितना आ रहा है, 4 ओम। और अब हमको क्या पता करना है, हमको पता करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो R इक्विवेलेंट या R कैलकुलेट कर सकते हैं हम, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट इज R1 प्लस R23, क्योंकि अब ये R1 और ये R दोनों इनका मिक्सचर जो R23 है वो किसमें है, सीरीज में है। तो R1 कितना हो जाएगा हमारे पास 8 + 4, R2 हमारे पास R2 या R23 कहोगे आप इसको, दैट इज इक्वल टू 12 ओम। तो हमारे पास रेजिस्टेंस कितना आ गया, 12 ओम। अब आपको करंट कैलकुलेट करना है, तो I इक्वल टू आपको पता है I इक्वल टू क्या होता है, V/R। तो दैट इज इक्वल टू, V दिया हुआ है आपको 12 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है 12, तो दैट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया, व्हाट इज द करंट थ्रू 8 ओम रेजिस्टेंस, दैट इज 1 एम्पियर। तो ये क्वेश्चन तो काफी सिंपल सा था हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है हमको। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, what is the potential difference across the parallel combination of 6 and 12 ओम रेजिस्टर। तो देखिए इसके लिए आपके पास बहुत ही आसान एक रास्ता है कि जो 6 और 12 ओम का जो रेजिस्टर है उसके अक्रॉस पूछा जा रहा है आपको कि उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा। तो आपको पता है कि जो 6 और 12 ओम का जो रेजिस्टर है ये दोनों के दोनों, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है तो इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दोनों सेम पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो आपको उसके लिए क्या कर लोगे, V इज इक्वल टू I इंटू R। अब R कौन सा लिया जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू I, करंट कौन सी थी, करंट थी हमारे पास 1 एम्पियर इंटू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लेंगे इन दोनों का। तो अगर हम एक ही सर्किट इसको माने, सिंगल रेजिस्टेंस माने, तो दैट इज इक्वल टू 1 इंटू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट इज 4। वो कितना हो जाएगा, दैट इज 4 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो हो जाएगा 4 वोल्ट। तो काफी इजी ये क्वेश्चन था हमारे पास, तो इसका आंसर भी मिल गया हमको, दैट इज 4 वोल्ट।
अब लास्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द करंट थ्रू 6 ओम रेजिस्टर। तो 6 ओम रेजिस्टर के थ्रू करंट क्या होगा आपके पास, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 6 ओम रेजिस्टर के थ्रू करंट निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। थर्ड पार्ट हम लोग कर रहे हैं, तो 6 ओम रेजिस्टर के थ्रू करंट निकालने के लिए बहुत सिंपल सा हम काम करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, I इज इक्वल टू V बाई आर। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको V डैश मान लेते हैं या V1 मान लेते हैं। तो मान लेते हैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V1 है, तो 6 ओम के अक्रॉस भी क्या होगा, V1, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, V1 बाई आर। और V1 की वैल्यू आपको पता है, V1 कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इसके अक्रॉस 4 वोल्ट था, अपॉन आर, आर कितना हो गया यहाँ पे, वो है 6 ओम, तो 4 बाई 6। तो 6 ओम के अक्रॉस करंट कितना हो जाएगा, 4 बाई 6, यानी कि 2 बाई 3 एम्पियर। तो ये आपका आंसर आ गया 2 बाई 3 एम्पियर। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपके पास है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इन द फिगर। तो ये आपको P और Q दिख रहा है, पॉइंट P, ये रहा पॉइंट Q, इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखिए काफी सिंपल है। देखिए मैंने क्या कहा, आपको जाना है P से, तो सबसे पहले रास्ते में आया 3 ओम, देन यहाँ पे डिवाइड हो गया, यानी कि दो पैरेलल कनेक्शंस आ गए, जहाँ पे 10 और 10 सीरीज में है और उसके साथ जो 5 है वो पैरेलल में है, और यहाँ पे दोनों मिल जाते हैं, और फिर 2 ओम है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इसको करेंगे जो पैरेलल में है। पैरेलल में कौन है, ये दोनों, ये तीनों। तो पहले 10 और 10 क्या है, सीरीज में है, तो 10 और 10, क्योंकि यहाँ पे हम इसको R1 मान लेते हैं, यहाँ पे R2 मान लेते हैं, इसको R3 मान लेते हैं, इसको हम R4 मान लेते हैं, और इसको हम R5 मान लेते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम R कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, R23 कैलकुलेट करेंगे। तो दैट इज इक्वल टू, दैट इज R2 प्लस R3, क्योंकि R2 और R3 देखिए ये सीरीज में है दोनों के दोनों, तो R2 प्लस R3, और यू कैन से दैट इज इक्वल टू 10 प्लस 10, और दैट इज इक्वल टू 20 ओम। तो 20 ओम आपका आ रहा है R23। नाउ अब हम क्या पता करेंगे, आर पैरेलल, जो क्योंकि पैरेलल में आर पी से डिनोट कर लेता हूं मैं, तो आर पी के लिए हमको रिवर्स वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 1 बाय आर पी, दैट इज इक्वल टू 1 बाय, क्या हो जाएगा, 1 बाय 20, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, और इसके साथ पैरेलल में कौन है, R4 अपॉन प्लस 1 बाय R4। R4 कितना हो गया, 5 ओम। तो यहाँ पे हम पैरेलल कनेक्शन का हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1 बाय आर पी इज इक्वल टू 20 और 5 का आप देख सकते हो, ये होता है 20 एलसीएम। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 5 इंटू 4 20, तो 4 लिखेंगे हम यहाँ पे, 5 बाई 20, और 5 बाई 20 होता है 1 बाई 4। तो यू कैन से पैरेलल कनेक्शन में जो रेजिस्टेंस आ रहा है आर पी इज इक्वल टू 4 ओम। कितना आ रहा है, 4 ओम आ रहा है। तो आर पी इक्वल टू मुझे मिल गया 4 ओम, आर पी मिल गया 4 ओम। नाउ अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज 3 ओम प्लस ये इनका जो पैरेलल कनेक्शन जो आ रहा था वो आ रहा था 4 ओम ओवरऑल, तो 4 प्लस 2, तो 3 प्लस 4 प्लस 2 दैट इज 7 प्लस 2 ओम। तो दैट इज इक्वल टू हो रहा है हमारे पास 9 ओम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9 ओम आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। तो आई होप कि क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, 3 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी एज शोन इन डायग्राम। तो डायग्राम आपको दिख रहा है, यहाँ पे 3 रेजिस्टर्स हैं, एक ये रहा और 2 ये रहे। तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट चेक करते हैं कि कैसे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए क्या आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये दो रेजिस्टेंस देखिए, दोनों क्या हैं, ये दोनों पैरेलल में है। तो पहले पैरेलल कनेक्शन में इनका पैरेलल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो 1 बाई आर पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1 बाई 8 प्लस 1 बाई 12, और यू कैन से 1 बाई आर पी इज इक्वल टू 8 और 12 का हम एलसीएम ले लेंगे, जो कि होता है 24, 8 इंटू 3, 12 इंटू 2, और यू कैन से 1 बाई आर पी इज इक्वल टू 5 बाई 24। तो 5 आर पी इक्वल टू 24, और यू कैन से आर पी इज इक्वल टू 24 बाई 5 ओम, और 24 बाई 5 ओम इसको आप क्या कह सकते हो, दैट इज इक्वल टू 4.8 ओम। तो कितना आ रहा है पैरेलल रेजिस्टेंस, 4.8 ओम। लेकिन अभी भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। अभी हमको क्या करना है, अभी हमको ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, दैट इज 7.2 प्लस इसका जो पैरेलल कनेक्शन का जो आया था दैट इज 4.8। तो 8 7 प्लस 4 11 प्लस 1 दैट इज 12 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ रहा है आपका, 12 ओम आ रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कैलकुलेट टोटल
करंट इन द सर्किट, तो टोटल करंट इन द सर्किट दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बैटरी का, दैट इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अभी हमने कैलकुलेट किया था दैट इज 12 ओम, तो दैट विल बी इक्वल टू 1/2 और यू कैन से 0.5 एम्पियर। तो करंट जो फ्लो हो रही है दैट इज 0.5 एम्पियर। कितनी करंट फ्लो हो रही है, 0.5 एम्पियर। नाउ थर्ड पार्ट जो है इसका ध्यान रखना, ये 0.5 एम्पियर यहाँ पे है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। और थर्ड पार्ट जो आपको पूछा जा रहा है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 7.2 ओम रेजिस्टर। तो 7.2 ओम का रेजिस्टर कौन सा है, ये वाला। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो V डैश मान लेते हैं उसको, तो V डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो V इक्वल टू I इंटू R होता है। करंट कितना है आपके पास, करंट कितनी पास हो रही है इससे तो 0.5 ही पास हो रही है, इंटू रेजिस्टेंस कितना है इसका 7.2। तो 0.5 इंटू 7.2 दैट इज इक्वल टू 3.6 वोल्ट आपका आंसर हो जाएगा। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 3.6 वोल्ट। तो आप आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इन द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं आपको, ए और बी के बीच में यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे बी है, तो यहाँ पर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से आप जाते हो, यहाँ पे फिर 3 रास्ते आ जाते हैं, यानी कि 3 पैरेलल कनेक्शन आ जाते हैं, उसमें ये सीरीज में है और फिर लास्ट में मिल जाते हैं। इसका मतलब ये सब आपस में पैरेलल में है। तो सबसे पहले ये आप देख सकते हो, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है इनको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम R1 ले लेते हैं, और इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है इसको हम R2 ले लेते हैं। तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों सीरीज में है, तो R1 इज इक्वल टू 4 + 4 + 4, करेक्ट, दैट इज इक्वल टू 12 ओम। उसी तरीके से R2 इज इक्वल टू 2 + 2 + 2, यानी कि 2 + 2 + 2 ये होता है आपके पास 6 ओम। और अब हमको क्या निकालना है, क्योंकि ये R1 ओवरऑल था जो R1, या ये R2 था और ये R1 था, और ये जो 4 ओम है ये तीनों क्या है आपस में पैरेलल में है। तो पैरेलल कनेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा पैरेलल का, 1/RP इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/R1। R1 कितना है 1/12 प्लस मैं सीधे लिख रहा हूं 1/R2 यानी कि 1/6। तो दैट विल बी इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो यहां से 1/RP इज इक्वल टू, आप एलसीएम ले लीजिए, 12, 4 और 6 का जो एलसीएम होता है वो 12 ही होता है। 4 × 3 12, 12 × 1 12 प्लस 6 × 2 12, तो 2 + 1 दैट इज 3 + 3। तो आप कह सकते हो यहां से 1/RP इज इक्वल टू 6/12, यानी कि आप कह सकते हो 1/2, और RP इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, जो पैरेलल कनेक्शन, इसका मतलब जो ओवरऑल पूरा पैरेलल कनेक्शन था इन सबका कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 2 ओम, जस्ट 2 ओम। अब कितना रह गया हमारे पास, अब ये एक 5 ओम रह गया, ये जो पूरा पैरेलल था ये RP जो था ये 2 ओम हो गया, और ये 6 ओम है। तो टोटल R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 ओम प्लस 2 ओम प्लस 6 ओम। तो ये कितना हो रहा है, दैट इज इक्वल टू 5 + 2 7 + 6 दैट इज इक्वल टू 13 ओम। सो योर आंसर विल बी 13 ओम। सो बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन भी था आप लोगों के पास, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ मेटल वायर ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम इज स्ट्रेच्ड सो दैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, कैलकुलेट इट न्यू रेजिस्टेंस। तो एक वायर है हमारे पास, और इस वायर पे हमने क्या किया है, इसको हमने खींच के, इसको हमने स्ट्रेच करके इसकी लेंथ डबल कर दी, करेक्ट। और इसकी वजह से आपको बताना है कि इसका न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा। पहले अगर उसका रेजिस्टेंस क्या था 6 ओम था, उसके लिए आपको एक फॉर्मूले पे जाना होगा जहां पे आपको रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी देखनी होगी लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर। तो आपको पता है कि R इज इक्वल टू रो इंटू L/A, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है जहां पे रो क्या होती है, रेजिस्टिविटी। अब मैंने आपको बताया था वहां पे कि रेजिस्टिविटी जो होती है वो चेंज नहीं होती, वो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होती है, तो रेजिस्टिविटी तो फिक्स रहेगी। अब मान लेते हैं नया जो रेजिस्टेंस है, पुराना रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम है, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं 6 ओम इज इक्वल टू रो इंटू, मान लेते हैं जो पहले जो लेंथ थी उसकी वो L1 थी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो था वो A1 था।
अब आपने उसको खींच के स्ट्रेच करके उसकी लेंथ को डबल कर दिया है। अब खींच के अगर उसकी लेंथ डबल हो जाएगी तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा हाफ। तो यहाँ पे जो नया रेजिस्टेंस है, यानी कि नया रेजिस्टेंस मान लेते हैं आर है, आर इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको लेंथ मान लेते हैं L2 अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा A2। करेक्ट। अब यहां पर एक और चीज ध्यान रखनी है आपको कि जो लेंथ होगी इसकी L2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ L1। क्यों? क्योंकि इसने यही बोला है कि हमको स्ट्रेच करके, हमने इसको स्ट्रेच करके क्या किया है, इसकी ओरिजिनल लेंथ से डबल कर दिया है। और इसकी वजह से भाई लेंथ डबल कर दोगे तो वायर पतली हो जाएगी, खींच के लंबी करोगे वायर को तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा, जो नया एरिया होगा यानी कि A2, वो कितना हो जाएगा? पुराने वाले एरिया के A1/2 हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे इसको मान लेता हूं इक्वेशन 1, और ये जो R है, R इक्वल टू, मैं फॉर्मूला लगा लेता हूं रो इंटू L2। L2 कितना है? 2 इंटू L1 अपॉन A1/2। A2 की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं? A1/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा? R इज इक्वल टू 2 इंटू 2, 4 आगे लिख लेता हूं, 4 इंटू रो इंटू L1/L2। अब यहां पे देखिए इक्वेशन 1 से देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रो इंटू L1/L2? दैट इज 6। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ रो इंटू L1/L2, तो दैट विल बी इक्वल टू R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 इंटू 6। तो नया रेजिस्टेंस जो होगा ये हो जाएगा 24 ओम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 24 ओम। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन करना है। तो कभी भी वायर को आप स्ट्रेच करके लंबी करते हो तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ध्यान रखिए उसका हाफ हो जाएगा, और इसकी वजह से जो रेजिस्टेंस होगा, ऑब्वियसली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होने की वजह से भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ बढ़ाने से भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो अगर डबल आप लेंथ करते हो तो उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो 4 टाइम्स हो जाता है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास, द फिगर शोज अ सर्किट व्हेन द सर्किट इज स्विच्ड ऑन द अमीटर रीड्स 0.5 एम्पियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्विच ऑन करके ये करंट जो होती है, जो एम्पियर मीटर जो है आपके पास 0.5 एम्पियर ये शो करता है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस आर। तो अननोन रेजिस्टेंस की आपको वैल्यू पता करनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। तो आपको पता है कि जो करंट होती है, या आप कह सकते हो हाँ, V इज इक्वल टू I इंटू आर इक्विवेलेंट। तो अब एक काम करते हैं, V कितना दिया हुआ आपको? ये दिया हुआ है 6 इज इक्वल टू आई कितना बोला गया है? 0.5 इंटू आर इक्वलेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो देखो ये दोनों रेजिस्टेंस जो है सीरीज में है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस आर। तो देखिए इजीली आप कर सकते हो, यहाँ पे 0.5 को उधर डिवाइड कर लीजिए, तो 0.5 6/0.5 कितना हो जाएगा? 12 इज इक्वल टू 3 प्लस आर। तो यहाँ से 12 माइनस 3 हो जाएगा आर, तो आर इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 9 ओम। तो आर की वैल्यू हमको मिल गई यहाँ से, तो कितना है ये? 9 ओम। तो पहला क्वेश्चन इजीली आपने सॉल्व कर लिया। दूसरा है, कैलकुलेट द चार्ज पासिंग थ्रू 3 ओम रेजिस्टर इन 120 सेकेंड्स। तो 120 सेकेंड्स में कितना चार्ज पास होगा 3 ओम रेजिस्टर से? तो 3 ओम हो या आर हो, दोनों से तो सेम करंट पास हो रही, तो सेम चार्ज भी पास होगा। और 120 सेकेंड में पूछा गया कि कितना होगा, तो आपको पता है Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। तो आई कितना बोला गया है आपको? कितना दिया हुआ है? 0.5 एम्पियर इंटू टाइम कितना दिया हुआ है? 120 सेकेंड्स। तो दैट इज इक्वल टू 60 कूलम। तो 60 कूलम चार्ज इसके थ्रू पास हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको, सेकंड क्वेश्चन का भी आपको आंसर मिल गया। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। और अब आपको पूछा गया है थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या पूछा जा रहा है? थर्ड में आपको पूछा जा रहा है, कैलकुलेट द पावर डिसिपेटेड इन 3 ओम रेजिस्टर। तो पावर कितनी डिसिपेट होगी 3 ओम रेजिस्टर में? तो आपको पता है P इज इक्वल टू, कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर लीजिए आप, जैसे I स्क्वायर इंटू आर। तो I कितना है? 0.5 का स्क्वायर इंटू आर। आर कितना है? 3। तो 0.5 का स्क्वायर होता है 0.25 इंटू 3। तो 0.25 इंटू 3 दैट विल बी इक्वल टू 0.75 वॉट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 0.75 वॉट। तो देखिए कितना सिंपल सा ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अगेन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो आपको आई होप कि आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो कैलकुलेट करना अब आ ही गया होगा। तो देखिए ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों भी पैरेलल में है। तो एक काम करते हैं, इसको हम RP1 के नाम से लिख लेते हैं और इसको हम RP2 मान लेते हैं। करेक्ट। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं 1/RP1। करेक्ट। तो दैट विल बी इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3
प्लस 1/3, तो दैट विल बी इक्वल टू 3/3 यानी कि 1। तो 1/rp1 इज इक्वल टू 1, तो rp1 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, rp1 इज इक्वल टू 1। उसी तरीके से देखिए 4 और 6 जो है उसको हम डिनोट करते हैं rp2 से, तो 1/rp2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/6, और यू कैन से 1/rp2 विल बी इक्वल टू 6 और 4 का एलसीएम होता है 12, तो 3 यहाँ पे 6 इंटू 2, तो यहाँ से rp2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/5। 12/5 कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 2.4 ओम। और अब हमको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये तीनों क्या हो जाएगा, rp1 rp2 और ये 5 ओम का रेजिस्टेंस, तो दैट इज rp1 प्लस 5 ओम का रेजिस्टेंस प्लस rp2। तो rp1 की वैल्यू कितनी है, अभी हमने निकाली थी 1 प्लस 5 प्लस rp2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है अभी, दैट इज 2.4, तो 2 और 5 ये हो गया 7 प्लस 1 8.4 ओम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 8.4 ओम। तो ये क्वेश्चन भी काफी सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, चलिए। 2 resistors of 4 ohm and 6 ohm are connected in parallel to a cell drawn 0.5 एम्पियर करंट फ्रॉम द सेल। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है और आपको यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दिया गया, हम कैलकुलेट करते हैं। तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं कि आपको एक वेल लेबल डायग्राम बनाना पड़ेगा पहले, और क्वेश्चन है यहाँ पे कैलकुलेट करंट इन ईच रेजिस्टर। क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट करंट इन ईच रेजिस्टर। दोनों रेजिस्टर्स में हमको करंट कैलकुलेट करना है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए हमको बहुत आसान से क्वेश्चन दिया हुआ है। 2 रेजिस्टर है, तो पहले डायग्राम बनाते हैं हम इसका। 2 रेजिस्टर है हमारे पास, ये कितने ओम का है, ये है 4 ओम का, और एक और रेजिस्टर है, ये कितने ओम का है, ये है 6 ओम का। इन दोनों को हमने कनेक्ट किया है पैरेलल में एक दूसरे के साथ, तो ये हमने पैरेलल कनेक्शन कर दिया। और ऑब्वियसली उसके साथ एक सेल है, तो सेल ये रहा। सेल कितनी करंट ड्रॉ करता है, ये कह रहा है सेल ड्रॉ करता है 0.5 एम्पियर करंट। तो 0.5 एम्पियर करंट ड्रॉ करता है, तो यहां से 0.5 एम्पियर करंट जो होगी वो 2 पार्ट्स पे डिवाइड हो जाएगी। तो हम उसके लिए काम करते हैं, पहले इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। उससे क्या होगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्योंकि दोनों पैरेलल में है, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/6, वैसे हमने अभी कैलकुलेट किया था ये, तो 1/R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा यहाँ से, दैट इज इक्वल टू 12, एलसीएम हो गया 4 और 6 इंटू 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 12/3 प्लस 2 कितना होता है 5, और दैट विल बी इक्वल टू 2.4 ओम। करेक्ट। तो यहां से आप V निकाल सकते हो, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना इसके अक्रॉस, V कैसे निकाल सकते हो, V इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट। तो दैट विल बी इक्वल टू I कितना है 0.5 इंटू R इक्विवेलेंट कितना है हमारे पास, R इक्विवेलेंट है हमारे पास, हमने भी कैलकुलेट किया था 2.4, तो ये आ रहा है हमारे पास 1.2 वोल्ट। तो इसका मतलब जो पॉइंट मान लेते हैं पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा कितना होगा 1.2 वोल्ट। और अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करंट इन ईच रेजिस्टर। तो इसमें जो करंट फ्लो हो रही है, मान लेते हैं इसमें I1 फ्लो हो रही है और इसमें मान लेते हैं I2 फ्लो हो रही है। तो I1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, I1 इज इक्वल टू V। पोटेंशियल डिफरेंस तो दोनों के अक्रॉस सेम है क्योंकि दोनों पैरेलल में हैं। पैरेलल में मैंने आपको कई बार बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से V इज इक्वल टू I1 या I1 इज इक्वल टू आप कह सकते हो I1 इज इक्वल टू V/R। तो V कितना है 1.2 अपॉन R1, ये R1 कितना है, ये R1 है 4, तो 1.2 अपॉन 4, तो दैट विल बी इक्वल टू 0.3 एम्पियर। उसी तरीके से I2 कैलकुलेट करना है, तो I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज V कितना है 1.2 अपॉन रेजिस्टेंस है R, तो दैट इज इक्वल टू 0.2 एम्पियर। तो दोनों मिल गए, देखिए कितना इजीली हमने कैलकुलेट कर लिए। तो दोनों से करंट 0.3 और 0.2 एम्पियर फ्लो हो रहे हैं और इजीली हमने ये कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तो यह लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो आपको पॉइंट ए और बी दिख रहा है, इन दोनों के बीच में आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, देखिए ये हमारे पास पॉइंट ए है, पॉइंट ए से आपने चलना शुरू किया तो ये सीरीज, अच्छा ये तीनों अब पैरेलल में आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे तीनों में करंट डिवाइड हो जाएगी, और यहाँ पे करंट जब मिलेगी इस पॉइंट पे मिलेगी तो तीनों आपस में पैरेलल में हो गए और ये फिर से सीरीज में आपके पास आ गया। तो इन तीनों का हम क्या करेंगे, पैरेलल कनेक्शन में पहले रेजिस्टेंस पता करेंगे। तो 1/Rp इज इक्वल टू 1/12
प्लस 1/6 प्लस 1/4, तो वही 1/RP इज इक्वल टू 12, 6 और 4 का जो एलसीएम होता है ये 12 ही होता है। 1 प्लस 6 यह हो जाएगा आपका 6 इंटू 2 12 प्लस 4 इंटू 3, तो 3 प्लस 2 प्लस 1 6, दैट इज 6/12। ये हम पहले भी कर चुके हैं, यानी कि 1/2। और यू कैन से आरपी इज इक्वल टू 2 ओम, तो पैरेलल मिल गया। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया हमारे पास 2 ओम प्लस जो पैरेलल का आया था दैट इज 2 ओम प्लस 5 ओम, तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 9 ओम। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जो आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे कहीं पर भी, आप चाहो तो यूट्यूब पे या फिर फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मुझे अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।